दरबार में बहती सवालों की नदी। शहंशाह अकबर का दरबार अपनी समझदारी, न्याय और हंसी ठिठोली के लिए पूरे हिंदुस्तान में मशहूर था, मगर उस रोज कुछ और ही गदर मचने वाला था। सूरज अपनी पूरी ताकत के साथ लाल दीवारों पर चमक रहा था। पक्षियों ने चहचहाना छोड़ दिया था, जैसे उन्हें भी अंदेशा हो कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। दरबारियों की मूछें कुछ ज्यादा ही तनी हुई थीं, और बीरबल अपनी गर्दन कुछ ज्यादा ही अकड़ाकर चल रहे थे। वो दिन दरबार के इतिहास में वो पन्ना बनने वाला था जिसे पढ़ते ही हंसी और रोमांच एक साथ दौड़ने लगे। अकबर सिंहासन पर विराजमान थे, एक हाथ में मोती जड़ित छड़ी और दूसरे हाथ में आम। जी हाँ, आम। पूरे हिंदुस्तान पर राज करने वाला ये आदमी उस वक्त आम चूस रहा था जैसे कोई नालायक लड़का गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के घर में आम के बाग में छुपकर करता है। बीरबल ने देखा और ठहाका लगाकर बोला, हुजूर, आज अगर आम का बीज जमीन पर गिर जाए तो समझिए एक और बुद्धिमान दरबारी पैदा हो जाएगा। अकबर ने आम से मुंह हटाया, बीरबल की ओर देखा और बोले, पर शर्त ये होगी कि वो सवाल नहीं पूछेगा, क्योंकि इस दरबार में अब सवालों की बाढ़ आ गई है। दरअसल पिछले कई दिनों से दरबार में अजीब सी हलचल थी। हर रोज कोई न कोई दरबारी, व्यापारी या फकीर आता और एक ऐसा सवाल छोड़ जाता जो पूरी महफिल को सूखा कर जाता। बीरबल के पसीने छूट जाते, मंत्री मुंह चुराते और मुंशी तो दाढ़ी खुजाते खुजाते खिड़की से कूदने को तैयार हो जाते। पिछली बार जब एक किसान ने पूछा कि सूरज उगता कहाँ से है और छिपता कहाँ, तो तंवर जी ने कहा था, जहाँ बीवी खड़ी होती है वहीं सूरज छिप जाता है, और उसकी बीवी ने उन्हें खींचकर दरबार के बाहर पटका था। बीरबल ने ठहाका मारते हुए कहा। पूरे दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। इतने ठहाके लगे कि एक कबूतर घबराकर अकबर की पगड़ी में घुस गया और वहां से हुहू की आवाज निकालने लगा। अकबर ने हंसी रोकते हुए कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हारे लिए एक खास चुनौती लाया हूं। आज का दिन सवालों का है, और ये सवाल कहीं बाहर से नहीं आएंगे। आज सवाल हर दिशा से बहेंगे, जैसे नदी में पानी, और तुम्हें उस नदी को पार करना है। क्या तैयार हो? बीरबल ने कमर कस ली और अपनी टोपी जरा झुकाकर बोले, हुजूर, सवाल बहते हैं, लेकिन बीरबल तैरना जानता है। और फिर शुरू हुआ सवालों की नदी। अकबर ने पहला सवाल पूछा, अगर एक ऊंट की एक टांग दिल्ली में हो, एक टांग आगरा में, तीसरी टांग लाहौर में, तो चौथी टांग कहाँ होगी? बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, चौथी टांग उस पागल के ख्वाब में होगी जिसने ऐसा ऊंट देखा है। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। तंवर जी तो हंसते हंसते अपना ताज छोड़कर जमीन पर बैठ गए। अब बारी आई सेनापति की। वो आगे आए और बोले, बीरबल, अगर सामने से एक हाथी आ रहा हो, पीछे से शेर दौड़ रहा हो, बाएं आग लगी हो और दाएं नदी बह रही हो, तो क्या करोगे? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, मैं उठकर अलार्म बंद करूंगा, क्योंकि ये ख्वाब सिर्फ सुबह 4 बजे के बाद ही आता है। हंसी के झटकों से महल की खिड़कियां भी खड़खड़ा उठीं। बीरबल तो जैसे सवालों की इस नदी में नाव की तरह बह रहे थे, कभी मस्ती से, कभी चालाकी से, और कभी हंसी से लहरों को काटते हुए। अब एक नौजवान आया, शायद कोई नया कवि था। उसने गंभीरता से पूछा, अगर इंसान को उड़ना होता तो भगवान उसे पंख क्यों नहीं देता? बीरबल ने उसकी आंखों में झांका और बोला, क्योंकि भगवान जानता था कि इंसान अपने शब्दों से उड़ेगा, अपने ख्वाबों से उड़ान भरेगा, और अपनी अक्ल से वहां पहुंच जाएगा जहां परिंदे भी ना पहुंच पाए। सन्नाटा, फिर तालियां, और फिर बीरबल की तरफ उड़ती चप्पलें, प्यार भरी, मजाक में, जो दरबार के नियम के अनुसार सबसे सुंदर जवाब पर इनाम के तौर पर मिलती थीं। अब सवाल आया एक बूढ़े जमींदार का, बीरबल, इंसान बूढ़ा क्यों होता है? बीरबल बोले, क्योंकि जवानी में जो गलतियां की होती हैं
उनका बोझ इतना भारी होता है कि कमर खुद झुक जाती है। ठहाका नहीं। इस बार दरबार में एक गहरी सोच छा गई। लोग चुप हो गए, जैसे बीरबल ने सीधे उनके दिल के कोने में हलचल कर दी हो। लेकिन ये चुप्पी ज्यादा देर नहीं टिकी। तभी एक बच्चा दौड़ता हुआ आया, गंदे कपड़े, नंगे पैर और आंखों में सवाल। वो चिल्लाया, बीरबल चाचा, बताओ, अगर मैं कुछ नहीं बन पाया तो क्या मैं बेकार हो जाऊंगा? बीरबल झुके, उसकी आंखों में देखा और बोले, बिल्कुल नहीं। अगर कोई कुछ नहीं बन पाया तो समझो भगवान अभी खुद उसे बना रहा है, खास, अनोखा और दुनिया को हैरान करने वाला। बच्चा मुस्कुराया और पूरे दरबार की आंखें नम हो गईं। अकबर ने उठकर ताली बजाई। बीरबल, आज तुमने इस सवालों की नदी को तैर कर नहीं, अपने जवाबों से सुखा दिया है। ये दरबार आज सिर्फ हंसा नहीं, आज इसने सोचना भी सीख लिया है। बीरबल ने विनम्र होकर सिर झुकाया, हुजूर, सवालों की नदी कभी खत्म नहीं होती, पर अगर नाव में विश्वास हो और पतवार में समझदारी हो तो हर दरिया पार हो जाता है। अकबर ने आगे बढ़कर बीरबल को गले लगा लिया और कहा, आज का दिन बीरबल दिवस घोषित किया जाता है और हर साल इसी दिन हम सवालों का दरबार लगाएंगे, जहां हर कोई बेझिझक सवाल करेगा और बीरबल जैसे जवाब देंगे। तंवर जी ने शरारत से कहा, और हर बार मैं वही सवाल पूछूंगा, बीरबल, शादी कब करोगे? बीरबल ने पलटकर जवाब दिया, जिस दिन तुम समझदार हो जाओगे। दरबार फिर से हंसी से गूंज उठा और उस हंसी में सिर्फ ठहाके नहीं थे, उसमें वो प्रेरणा थी जो किसी के दिल में उम्मीद जगाए, वो झलक थी जो इंसान को खुद के सवालों से डरने नहीं दे, और वो जादू था जो बताता है, जिंदगी एक नदी है सवालों की, और अगर तुम्हारे पास बीरबल जैसी सोच है तो कोई भी लहर तुम्हें डुबा नहीं सकती। अकबर का खोया हुआ बचपन और बीरबल की चाल। सारे जहान को हंसाने वाले बादशाह अकबर उस सुबह कुछ ऐसे उठे जैसे किसी ने उनके सपनों की दुनिया से उन्हें धक्के मारकर बाहर फेंक दिया हो। चांदी की छड़ी, मखमल का बिस्तर, इत्र की महक और राजसी सेवकों की सलामी, कुछ भी उन्हें उस सुबह भाया नहीं। वह आईने में खुद को देखते हुए बुदबुदाए, ये कौन है? ये मैं तो नहीं। मेरा बचपन कहाँ गया? उधर बीरबल को जैसे हवा में कुछ खामोशी की बू आई। वो दरबार पहुंचा तो बादशाह को गुमसुम बैठे पाया, ऐसे जैसे गला तक शाही कपड़ों में हो लेकिन दिल नंगे पैर किसी गली में भटक रहा हो। हुजूर, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आज सूरज सलामी देना भूल गया क्या आपको? अकबर ने धीरे से गर्दन उठाई, जैसे भारी पत्थर हो, और बोला, बीरबल, अगर मेरा बचपन कहीं गुम हो गया हो तो क्या तू उसे ढूंढ सकता है? बीरबल ने ठहाका लगाया, हुजूर, आपका बचपन कोई मोती नहीं कि समंदर में गिर गया हो, ना ही घोड़े की नाल की किसी रास्ते पर छूट गई हो। पर हाँ, अगर बादशाह का दिल बच्चा बनना चाहे तो बीरबल पूरा जहान झूला बना देगा। अगले दिन सूरज ने जब महल की छतों पर दस्तक दी तो उसके साथ आई थी एक ऐसी अजीब सी महक, जैसे किसी पुराने स्कूल की याद। पूरा महल जैसे 5 साल के किसी शरारती बच्चे का कमरा बन चुका था। दीवारों पर रंग बिरंगे चित्र, झूले की रस्सियां और चॉकलेट की खुशबू। बीरबल ने खुद एक बड़ा डिब्बा बादशाह के सामने रखा। क्या इसमें मेरा बचपन है? अकबर ने पूछा। नहीं हुजूर, बीरबल ने आंख मारते हुए कहा, इसमें वो शरारत है जो आपकी दाढ़ी के साथ कहीं छुप गई थी। डिब्बा खोला गया और अंदर थे गुब्बारे, रंग बिरंगे टोपी, एक लकड़ी की छोटी तलवार और एक पुराना मिट्टी का खिलौना जो हूबहू वैसा था जैसा अकबर को बचपन में मिला था। अकबर का चेहरा खिल गया। ये कैसे मिला तुम्हें? अकबर की आवाज में वो कंपन थी जैसे किसी खोई हुई चीज की पहली झलक। बीरबल मुस्कुराया, जब आपके पिता समरकंद से लौटे थे तो उन्होंने इसे अपने हाथों से आपके लिए बनाया था।
ये खिलौना अब भी आपकी पुरानी हवेली में रखा था। मैंने एक बूढ़े सेवक से मांगा। उसी ने बताया था कि इसे देखकर आप घंटों खिलखिलाते थे। अकबर ने जैसे ही खिलौना उठाया, उनकी आंखें भीग गईं। वो खिलखिला कर हंसे, फिर खिलौने को अपने सीने से लगा लिया। उसके बाद बीरबल ने उनकी तरफ एक और टोपी बढ़ाई, नीली मखमली टोपी जिस पर लिखा था शहंशाह छोटू। अकबर ने वो टोपी पहन ली। फिर अचानक उनका चेहरा बच्चा बन गया, वही मुस्कान, वही भोलेपन वाली आंखें और वही अंदाज जैसे कोई नन्हा सुल्तान अपनी तलवार लेकर जंगल जीतने निकला हो। बीरबल, अकबर ने जोर से चिल्लाया, आज से तुम मेरे स्कूल के टीचर हो और मैं तुम्हारा शरारती स्टूडेंट। बीरबल ने सिर झुकाया, हुजूर, क्लास का नियम है, टीचर की बात न मानने पर एक थप्पड़ नहीं, एक झप्पी मिलेगी। और दोनों हंस पड़े। इतना हंसे कि महल के खंभे भी हिल उठे। सब हैरान, ये कौन सा नाटक चल रहा है। लेकिन ये नाटक नहीं था। ये था एक बादशाह का अपने अंदर के बच्चे को वापस बुलाने का जादू। उस दिन के बाद से हर शुक्रवार को महल में बचपन दरबार लगता। हर दरबारी को आदेश था कि वह अपने बचपन के किसी रूप में दरबार में आए। कोई पतंग उड़ाता, कोई गुल्ली डंडा लाता, तो कोई चुपचाप मिट्टी में कुछ गढ़ता। एक दिन तंवर नाम का दरबारी, जो हमेशा अकड़ में रहता था, वो दरबार में फटी सी निक्कर और लकड़ी की बंदूक लेकर आया। बीरबल ने चौंक कर पूछा, तंवर जी, ये क्या हाल बना रखा है। तंवर बोला, बचपन में जब पहली बार चोर चोर खेला था, तब यही पहन रखा था और तब पहली बार दरबार के सामने हंसा था। आज वही हंसी लौटा लाया हूं। पूरे दरबार में हंसी का तूफान छा गया। वो गंभीर चेहरे, वो ऊंची मूछें और वो रौबदार चाल, सबने जैसे उस दिन एक एक कपड़े उतार दिए और सिर्फ दिल पहन कर आए थे। बीरबल ने एक दिन अकबर से कहा, हुजूर, हम सबने आपको आपका बचपन लौटा दिया, पर क्या आप भी हमें हमारा बचपन दे सकते हैं। अकबर मुस्कुराए, क्यों नहीं। कल से दरबार की कुर्सियां नहीं, झूले होंगे, फैसले नहीं होंगे, कहानियां होंगी। और जो सबसे अच्छा झूठ बोलेगा, उसे मिलेगा बादशाह का खिलौना। अगले दिन जैसे ही दरबार लगा, बीरबल खड़ा हुआ और बोला, मैं एक बार चांद पर गया था। वहां मैंने देखा, चांदनी असल में दूध होती है और उसमें बिस्किट डुबाकर परियां खाती हैं। अकबर हंसते हंसते गिर पड़े। एक और दरबारी बोला, मैंने तो सूरज को छींकते हुए देखा है और उसकी छींक से ही बारिश होती है। दरबार ठहाकों से भर गया। उस दिन कोई गुनाह साबित नहीं हुआ, कोई सजा नहीं दी गई, कोई बहस नहीं हुई, लेकिन उस दिन हर किसी ने कुछ पाया, अपना खोया हुआ बचपन। अकबर ने बीरबल को धीरे से बुलाया और फुसफुसाया, तूने सच में मुझे लौटा दिया। मुझमें वो बच्चा जो हर दिन तख्त पर बैठा रहता था, पर बोलता नहीं था। आज वो बच्चा हंस रहा है, खेल रहा है। धन्यवाद बीरबल। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, जब भी इंसान अपने बचपन से दूर हो जाए, समझिए वो जीतेजी बूढ़ा हो गया। मैं चाहता हूं आप हमेशा जवान रहें, दिल से, हंसी से और मासूमियत से। उसके बाद अकबर ने हर साल अपने जन्मदिन पर सिर्फ बच्चों को बुलाना शुरू कर दिया। वो खुद उनके साथ खेलते, कहानियां सुनते और अपने पुराने खिलौने उन्हें उपहार में देते। और हर बार वो कहावत दोहराते, जिसने अपने बचपन को जी लिया, वो असल बादशाह है। और जिसने हंसते हंसते बादशाह को बदल दिया, वो बीरबल है। बीरबल और वो खड़ाऊ जो चोर को पहचानती थी। गर्मियों की एक दोपहर थी। दिल्ली का लाल किला सूरज की तपिश से तप रहा था, लेकिन अकबर के दरबार में हमेशा की तरह ठंडक थी, हंसी, बहस और शहद जैसे मीठे शब्दों से भरी हुई।
लेकिन उस दिन की बात कुछ और थी, क्योंकि राज दरबार में अचानक एक शोर उठा। महाराज के बेहद करीबी मंत्री बदरुद्दीन की बहुकीमती अंगूठी चोरी हो गई थी और वो उंगली अब किसी इल्जाम की तरह हवा में कांप रही थी। जहां पनाह, ये चोरी दरबार के अंदर ही हुई है, बदरुद्दीन बोला। उसकी आंखों में संदेह और होठों पर गुस्सा था। यह काम किसी आम आदमी का नहीं हो सकता। ये वही कर सकता है जो हर कोने को जानता हो, हर मूवमेंट को समझता हो। अकबर ने दरबारियों की ओर देखा। हर चेहरा अब संदिग्ध लगने लगा। लेकिन बीरबल कहाँ हैं? राजा ने पूछा। जहां पनाह, एक सेवक बोला। बीरबल तो मंदिर गए हैं। उनके घुटनों में दर्द था तो उन्होंने अपने दादा की पुरानी खड़ाऊ पहन रखी है। अकबर ने सिर हिलाया। लेकिन तभी दरबार के मुख्य दरवाजे पर बीरबल की धीमी चाल की आवाज आई, ठक ठक। दरबार में खामोशी छा गई। बीरबल अपनी लकड़ी की खड़ाऊ पहने धीरे धीरे दरबार में दाखिल हुए। सबकी नजरें उनके पैरों पर थीं। वो खड़ाऊ पुराने जमाने की थीं, हल्की सी टूटी हुई, लेकिन उनमें कुछ अलग था, जैसे हर ठक ठक पर जमीन सुनती हो। जहां पनाह, बीरबल ने कहा, मैंने सुना दरबार में चोरी हुई है। लेकिन अगर इजाजत दें तो मैं इस मामले को अपने तरीके से सुलझाना चाहता हूं। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी चाल पर मुझे भरोसा है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तो बस खड़ाऊ पर भी भरोसा रखिए। बीरबल ने दरबार के बीच में एक चौकी मंगवाई और अपनी खड़ाऊ उतारकर उस पर रख दी। फिर बोले, ये खड़ाऊ सिर्फ मेरे दादा की नहीं है, ये उनकी दी गई अक्ल भी साथ रखती हैं। इनसे कोई भी झूठ नहीं बोल सकता। सब हंस पड़े, लेकिन बीरबल गंभीर थे। उन्होंने सभी दरबारियों से कहा कि एक एक करके आएं और खड़ाऊ को पहनकर 3 कदम चलें। पहले आए मंसूरी मियां, उनकी चाल सीधी रही। फिर आए भानुसेन, उन्होंने भी नॉर्मल चलकर खड़ाऊ उतार दी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन जैसे ही नंबर आया बदरुद्दीन के खास नौकर गुलाम अली का, वह लड़खड़ा गया। खड़ाऊ पहनते ही वो तीसरा कदम नहीं उठा पाया। पसीना उसके माथे पर टपकने लगा। बीरबल ने तुरंत कहा, बस यही है वो जो चल नहीं पाया, क्योंकि उसके ज़मीर की ज़मीन हिली हुई थी। अकबर चौंके। गुलाम अली की आंखें फटी की फटी रह गईं। मुझे माफ कर दीजिए जहांपना, मैं मजबूर था। मेरे बेटे की तबीयत। बीरबल बोले, झूठ कितना भी तेज चले, लेकिन खड़ाऊ की ठक-ठक से नहीं बच सकता। अकबर ने कहा, तुम्हारे दादा की खड़ाऊ ने आज दरबार का इम्तिहान पास कर लिया है। उस दिन के बाद से वो खड़ाऊ बीरबल के कक्ष में एक सम्मान के साथ रखी गई। हर वो इंसान जो बीरबल से मिलने आता, उन खड़ाऊ की तरफ देखता और मन ही मन खुद से कहता, अगर मन साफ है तो खड़ाऊ भी मौन है, और अगर ज़मीर में हलचल हो तो उस खड़ाऊ की ठक-ठक हर जगह सुनाई देती थी। बीरबल कहते थे, हर चोरी के बाद दरबार को तलाशी की जरूरत नहीं, एक खड़ाऊ की चाल ही काफी है। और वो खड़ाऊ आज भी किसी पुराने कोने में रखी होगी, लेकिन उसकी कहानी हर ईमानदार कदम के साथ चलती है। दरबार में गूंजता वो कदम जिसने सबका सच खोला। फाल्गुन की एक दोपहर थी। सूरज हल्के हल्के छाव की चादर ओढ़ रहा था, पर अकबर के दरबार में गर्मी कुछ ज्यादा ही थी। कारण वही पुराना, दरबार में फिर कोई उलझी हुई गुत्थी आ गई थी और सभी दरबारी अपनी अपनी अकल की गठरी लेकर उसे सुलझाने चले थे। लेकिन इस बार बात सिर्फ किसी चोरी या झूठ की नहीं थी, बल्कि दरबार के भीतर ही एक ऐसा झूठ पल रहा था जो पूरे राज्य की नींव हिला सकता था। राजा अकबर के सामने खड़ा था एक गांव का मुखिया। उसकी आंखें डरी हुई थीं, पर होंठ सख्त। वो कह रहा था, जहां पनाह, हमारे गांव में एक अदृश्य डर ने जन्म ले लिया है। जो भी सच्चाई बोलता है, अगली सुबह वह गायब हो जाता है।
और जो झूठ बोलता है वह दरबार में आकर ऊंचे इनाम ले जाता है। बीरबल, जो अब तक चुपचाप दरबार के कोने में खड़ा था, उसकी आंखों में चिंगारी चमकी। उसने सिर उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, अगर इजाजत दें तो मैं खुद उस गांव जाऊं। लेकिन एक शर्त है, मुझे किसी को बताने की इजाजत नहीं होगी कि मैं कौन हूं। अकबर ने हामी भरी और बीरबल भेष बदलकर गांव की ओर निकल पड़ा। गांव में पहुंचते ही बीरबल ने सबसे पहले उस कुएं का रुख किया जिसके बारे में कहा जाता था कि जो भी सच बोलता है उसकी आवाज उस कुएं से गूंजती है। बीरबल ने वहां जाकर एक पगड़ी वाले वृद्ध से पूछा, बाबा, क्या यह सच है कि इस कुएं में कोई आवाज लौटती है? बूढ़ा बोला, अगर दिल से सच बोले तो कुआं भी बोल उठता है बेटा। लेकिन अब यहाँ दिल कोई बचा नहीं। सबने सच के नाम पर चुप्पी खरीद ली है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, बाबा, अब एक ऐसा कदम उठाना होगा जिससे न सिर्फ कुआं बोले बल्कि पूरा गांव गूंज उठे। अगली सुबह गांव के चौराहे पर एक मुनादी हुई, आज रात को एक अजनबी गांव वालों के बीच से सच को जिंदा कर जाएगा। जो डरता है वो छिप जाए, जो झूठा है वो भाग जाए। गांव में सनसनी फैल गई। उस रात बीरबल ने गांव के मंदिर के पास अलाव जलाया और सभी को आमंत्रित किया। वो खुद एक जले हुए कोयले से अपना चेहरा काला कर एक लकड़ी की टांग बांधकर आया ताकि कोई पहचान न सके। लोग एक एक कर आने लगे। बीरबल ने सबसे एक ही सवाल पूछा, तुमने क्या देखा जब पिछली बार सच बोला गया? कोई बोला, मैंने देखा कि सच बोलने वाले के घर पर पत्थर फेंके गए। कोई बोला, मैंने देखा कि दरबार में झूठे को सोने का हार मिला। बीरबल चुपचाप हर जवाब को अपनी लकड़ी की टांग से जमीन पर खरोंचता गया और जब रात के तीसरे पहर तक हर कोई बोल चुका तो उसने कहा, अब मेरे सवाल का जवाब दो, क्या तुम सब तैयार हो उस एक कदम के लिए जो इस गांव की नींव को झकझोर दे? लोग चौंक गए। कौन सा कदम? वही कदम जो कुएं में गूंजेगा, जो दरबार में धमकेगा, जो हर उस झूठ को नंगा कर देगा जो वर्षों से राज कर रहा है। उसने अपने लकड़ी के पैर को जमीन पर मारा और चिल्लाया, मैं वो हूं जो डर से नहीं, सच से लड़ता है। उसके शब्द जंगल में आग की तरह फैल गए। अगले दिन दरबार में हलचल मच गई। एक संदेश आया, गांव का कुआं गूंज उठा है। हर आदमी ने सच बोला है और उस सच के साथ एक अजनबी भी लौट रहा है। दरबार में जैसे समय थम गया। बीरबल दरबार में उसी भेष में लौटा। सबने उसे नहीं पहचाना। कौन हो तुम? अकबर ने पूछा। वो जिसकी टांग लकड़ी की नहीं, हिम्मत की है। बीरबल ने अपना चेहरा साफ किया। पूरा दरबार स्तब्ध। जहां पनाह, सच को गूंजने के लिए एक आवाज नहीं, एक कदम चाहिए। लेकिन वो कदम तब तक नहीं गूंजेगा जब तक हर कोई उसे अपने भीतर न उठाए। अकबर ने आंखें मूंद लीं और मुस्कुरा दिए। बीरबल, आज सच ने कदमों की आवाज में प्रवेश किया है और झूठ ने खुद अपने कान बंद कर लिए हैं। उसी दिन से वह गांव गूंजगाम कहलाने लगा, जहां हर रात कोई न कोई अपने भीतर के डर को हराकर एक सच बोलता है और सुबह कुआं गूंज उठता है। दरबार में आज भी जब कोई सच्चाई छुपती है तो बीरबल अपना लकड़ी का नकली पैर जमीन पर मारता है और दरबार में फिर गूंजती है वो वही आवाज, मैं वो हूं जो डर से नहीं, सच से लड़ता है। आगरा की उस शाम हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। सूरज डूब रहा था और यमुना के पानी पर उसकी आखिरी किरणें पिघले हुए सोने की तरह चमक रही थीं। शाही महल के झरोखों से झांकते हुए शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के चेहरे पर वह सुकून नहीं था जो अक्सर ऐसे नज़ारों को देखकर उन्हें मिलता था। उनकी आंखें किसी गहरी,
अनसुलझी पहेली में उलझी हुई थीं और उनके माथे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। दरबार खत्म हो चुका था। सारे मंत्री और दरबारी जा चुके थे, सिवाय एक शख्स के। वह शख्स जो हमेशा की तरह शांत और स्थिर भाव से शहंशाह के पीछे कुछ कदमों की दूरी पर खड़ा था, वह था बीरबल। अकबर ने एक लंबी गहरी सांस ली और बिना पीछे मुड़े कहा, बीरबल जी जहांपनाह। बीरबल की आवाज हमेशा की तरह सधी हुई और सम्मान से भरी थी। अकबर धीरे से मुड़े। उनकी आंखों में एक ऐसा भाव था जो बीरबल ने पहले कभी नहीं देखा था। न गुस्सा था, न निराशा, न ही कोई सवाल। एक अनजाना अपरिचित सा भाव था, शायद डर। शहंशाह ने अपनी भारी गूंजती हुई आवाज में वह वाक्य कहा जिसने इतिहास के उस पल को हमेशा के लिए थाम लिया। बीरबल, आज तुझसे डर लग रहा है। यह वाक्य किसी तलवार की धार से ज्यादा पैना था। यह किसी तोप के गोले से ज्यादा विस्फोटक था। उस एक पल के लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक का शहंशाह अपने सबसे चतुर और वफादार सलाहकार से खौफजदा था। बीरबल के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई, लेकिन उनकी आंखों की गहराई में एक तूफान सा उठता हुआ महसूस हुआ, जिसे उन्होंने बड़ी कुशलता से छिपा लिया। उन्होंने बस इतना कहा, यह शहंशाह का हुक्म है या इल्जाम? अकबर ने अपना हाथ उठाया, जैसे कह रहे हों कि शब्दों के खेल का वक्त नहीं है। यह एक हकीकत है, बीरबल। एक कड़वी हकीकत जो मेरे सीने में कांटे की तरह चुभ रही है। इस डर की कहानी कुछ हफ्ते पहले शुरू हुई थी। सब कुछ सामान्य था। सल्तनते मुगलिया अपनी पूरी शानो शौकत से चल रही थी। अकबर अपने नवरत्नों के साथ न्याय और प्रशासन के मामलों पर चर्चा करते और बीरबल अपनी हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी से हर उलझन को सुलझा देते। लेकिन फिर चीजें बदलने लगीं। पहली घटना शहंशाह के सबसे प्रिय बाज शाहबाज की मौत थी। शाहबाज सिर्फ एक परिंदा नहीं था, वह अकबर की शान का प्रतीक था। एक सुबह उसे उसके पिंजरे में मरा हुआ पाया गया। उसके शरीर पर कोई घाव नहीं था, कोई निशान नहीं था। शाही हकीमों ने कहा कि यह किसी अनजाने जहर का असर हो सकता है, लेकिन ऐसा जहर जिसका कोई सुराग नहीं मिला। पूरा महल शोक में डूब गया, लेकिन बीरबल अजीब तरह से खामोश रहे। जब अकबर ने उनसे इस बारे में राय मांगी, तो बीरबल ने बस इतना कहा, जहांपनाह, कभी कभी सबसे ऊंची उड़ान भरने वाले ही सबसे पहले जमीन पर आते हैं। शायद शाहबाज की किस्मत में यही लिखा था। यह जवाब अकबर को अजीब लगा। यह बीरबल का तरीका नहीं था। वह हमेशा किसी भी घटना की तह तक जाते थे, लेकिन इस बार उन्होंने इसे किस्मत पर छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद दूसरी घटना घटी। शाही खजाने के एक हिस्से में, जहां दुर्लभ रत्न और जवाहरात रखे जाते थे, रात में एक छोटी सी आग लग गई। आग पर जल्दी ही काबू पा लिया गया और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जब जांच की गई तो पता चला कि आग जानबूझकर लगाई गई थी। जहां आग लगी थी, वहां जमीन पर कोयले से एक अजीब सा निशान बना हुआ था, एक आधा चांद जिसके नीचे 3 लकीरें थीं। किसी को समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है। अकबर परेशान थे। यह महल की सुरक्षा में एक बड़ी सेंध थी। दरबार में जब इस पर चर्चा हुई तो सभी ने अपनी अपनी राय दी। किसी ने इसे किसी बाहरी दुश्मन की साजिश बताया, तो किसी ने किसी चोर की हरकत। जब बीरबल की बारी आई तो उन्होंने उस निशान को गौर से देखा और मुस्कुराए। एक ऐसी मुस्कुराहट जिसमें कोई खुशी नहीं थी, बस एक रहस्य था। उन्होंने कहा, जहांपनाह, यह निशान कहता है कि चांद अभी आधा है, पूरा होने में वक्त है। और नीचे की 3 लकीरें 3 चेतावनियों का संकेत हैं। यह पहली थी। यह सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया।
बीरबल किसी पहेली की तरह बात कर रहे थे। एक मंत्री इनायत खान, जो बीरबल की बढ़ती हुई शोहरत से जलता था, तुरंत बोला, यह आप क्या कह रहे हैं बीरबल? क्या आप किसी होने वाली अनहोनी की भविष्यवाणी कर रहे हैं? या फिर कहीं आप इस साजिश का हिस्सा तो नहीं? बीरबल ने इनायत खान की तरफ देखा और कहा, जो आंखों से दिखता है जरूरी नहीं कि वही सच हो इनायत खान। और जो सच होता है वह अक्सर आंखों को दिखाई नहीं देता। अकबर ने मामले को शांत किया, लेकिन उनके दिल में शक का पहला बीज बोया जा चुका था। बीरबल का व्यवहार बदल रहा था। वह कम बोलने लगे थे, अक्सर अकेले रहते और महल के पुस्तकालय में पुरानी धूल भरी किताबों में खोए रहते, जिन पर अजीब अजीब निशान बने होते थे। तीसरी और सबसे खौफनाक घटना एक हफ्ते बाद हुई। तानसेन, संगीत सम्राट और अकबर के प्रिय मित्र, जब शाम को अपना रियाज कर रहे थे तो अचानक उनके तानपुरे का एक तार टूट गया। यह कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जैसे ही तार टूटा, तानसेन के गले से आवाज निकलनी बंद हो गई। वह गाने की कोशिश करते, लेकिन उनके मुंह से सिर्फ एक घबराई हुई फुसफुसाहट निकलती। शाही हकीम हैरान थे। उनके शरीर में कोई बीमारी नहीं थी, कोई तकलीफ नहीं थी, फिर भी उनकी आवाज चली गई थी। पूरे आगरा में यह खबर आग की तरह फैल गई कि किसी ने तानसेन पर काला जादू कर दिया है। जब अकबर ने बीरबल को बुलाया तो बीरबल तानसेन के पास गए, उनके तानपुरे के टूटे तार को देखा और फिर तानसेन की आंखों में झांका। उन्होंने बहुत धीमी आवाज में कहा, संगीत रूह से निकलता है, गले से नहीं। जब रूह पर खौफ का पर्दा पड़ जाए तो गला खामोश हो जाता है। फिर वह अकबर की तरफ मुड़े और बोले, जहांपनाह, यह दूसरी चेतावनी थी। अब सिर्फ एक बाकी है। अब अकबर का सब्र जवाब दे गया। यह क्या पहेलियां बुझा रहे हो बीरबल? साफ साफ क्यों नहीं बताते? कौन है जो मेरे सबसे करीबी लोगों को निशाना बना रहा है? पहले मेरा बाज, फिर खजाना और अब तानसेन की आवाज। यह कौन कर रहा है? बीरबल ने जवाब दिया, वह कर रहा है जो दिखाई नहीं देता जहांपना। वह जो हवा में है लेकिन हवा नहीं। वह जो आपके बहुत करीब है लेकिन आपका दोस्त नहीं। यह सुनकर अकबर का दिल दहल गया। बीरबल की बातें अब सलाह नहीं बल्कि धमकियां लग रही थीं। क्या बीरबल बदल गए थे? क्या सत्ता और शोहरत ने उनके दिमाग पर असर डाल दिया था? या वह किसी ऐसी गहरी साजिश का हिस्सा थे जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था? दरबारियों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। इनायत खान और उसके साथी, जैसे मुल्ला दो प्याजा, इस आग में घी डालने का काम कर रहे थे। वे अकबर के पास जाकर कहते, जहांपनाह, बीरबल का व्यवहार संदिग्ध है। वह उन किताबों को पढ़ रहे हैं जिनमें जादूटोने की बातें लिखी हैं। उन्हें हर घटना का पहले से अंदाजा होता है। कहीं वही तो इन सब के पीछे नहीं? अकबर इन बातों को झिड़क देते, लेकिन शक का कीड़ा उनके दिमाग को कुतर रहा था। उनका बीरबल, उनका दोस्त, ऐसा कैसे कर सकता था? लेकिन जो हो रहा था उसे नजरअंदाज करना भी मुश्किल था। और फिर वह शाम आई जब अकबर ने बीरबल को अकेले में बुलाया। महल के झरोखे के पास खड़े होकर यमुना की लहरों को देखते हुए उनके अंदर हफ्तों से चल रहा तूफान शब्दों में फूट पड़ा। बीरबल, आज तुझसे डर लग रहा है। इस वाक्य के बाद दोनों के बीच एक लंबी खामोशी छा गई। फिर बीरबल ने अपनी चुप्पी तोड़ी। डरना लाजमी है जहांपना, क्योंकि जो तूफान आने वाला है वह सल्तनत की बुनियादें हिला सकता है। अकबर ने गुस्से से कहा, तो तुम जानते हो? तुम जानते हो कि क्या होने वाला है, फिर भी तुम खामोश हो। क्यों? क्या तुम चाहते हो कि मैं बर्बाद हो जाऊं? मेरी सल्तनत तबाह हो जाए?
बीरबल ने एक कदम आगे बढ़ाया। उनकी आंखों में अब एक अजीब सी चमक थी। नहीं जहांपना, मैं चाहता हूं कि आप उस सच को देखें जिसे आपकी आंखें देखने से इनकार कर रही हैं। आप दुश्मनों को सरहदों पर ढूंढ रहे हैं, जबकि असली दुश्मन आपके सिंहासन के पाए बनकर बैठे हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? अकबर गरजे। मतलब साफ है जहांपना। यह सब कुछ एक सोची समझी साजिश है। एक ऐसी साजिश जिसका मकसद आपको कमजोर करना, आपको मानसिक रूप से तोड़ना और फिर आपको रास्ते से हटाना है। और इस साजिश का सरगना कौन है? अकबर ने पूछा। उनकी आवाज में बेचैनी थी। बीरबल मुस्कुराए, एक उदास मुस्कुराहट। अगर मैं आज उसका नाम बता दूं तो आप यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि वह शख्स आपकी नजरों में वफादारी का सबसे बड़ा पैमाना है। आपके पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं होगा और मेरे पास उसे साबित करने का कोई तरीक नहीं। वह इतना शातिर है कि वह मुझे ही मुजरिम साबित कर देगा। तो फिर हम क्या करें? अकबर की आवाज में अब गुस्सा नहीं बल्कि एक लाचारी थी। हमें वही करना होगा जो वह चाहता है, बीरबल ने कहा। हमें उसके खेल को उसी के नियमों से खेलना होगा। आपको मुझ पर शक करना होगा जहांपना। आपको मुझसे नफरत करनी होगी। आपको मुझसे डरना होगा। आपको पूरी दुनिया को यह दिखाना होगा कि बीरबल अब आपका वफादार नहीं रहा। अकबर हैरान रह गए। यह तुम क्या कह रहे हो बीरबल? यह मैं कैसे कर सकता हूं? आपको करना होगा जहांपना, क्योंकि दुश्मन को हराने के लिए कभी कभी अपने सबसे कीमती मोहरे को कुर्बान करने का नाटक करना पड़ता है। आपकी नजर में मेरा गिरना ही उस साजिश को बेनकाब करेगा। जब उन्हें यकीन हो जाएगा कि आपका सबसे बड़ा दिमाग, आपकी सबसे बड़ी ताकत अब आपके साथ नहीं है, तभी वे अपनी आखिरी और सबसे बड़ी गलती करेंगे। अकबर की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। क्या वह अपने सबसे अजीज दोस्त पर भरोसा करें, जिसकी बातें अब किसी पागल की बड़बड़ाहट जैसी लग रही थीं? या उन सबूतों पर यकीन करें जो चीख चीख कर बीरबल की तरफ इशारा कर रहे थे? उन्होंने बीरबल की आंखों में झांका, उन आंखों में जिन्हें वह सालों से पढ़ते आए थे। आज उन आंखों में रहस्य था, दर्द था, लेकिन बेईमानी नहीं थी। अकबर ने एक लंबा सांस लिया और कहा, ठीक है बीरबल, अगर यही तरीका है सल्तनत को बचाने का तो यही सही। लेकिन याद रखना, अगर तुम गलत साबित हुए तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। और अगर मैं सही साबित हुआ जहांपनाह, बीरबल ने कहा, तो बस इतना याद रखिएगा कि कभी कभी सबसे गहरी वफादारी को सबसे बड़े धोखे का नकाब पहनना पड़ता है। अगले दिन से मुगल दरबार का नक्शा ही बदल गया। अकबर ने बीरबल को सार्वजनिक रूप से अपमानित करना शुरू कर दिया। उनकी सलाह को नजरअंदाज किया जाने लगा, उन्हें छोटे छोटे कामों में उलझा दिया गया। एक दिन अकबर ने भरे दरबार में चिल्लाकर कहा, बीरबल, तुम्हारी अक्ल को जंग लग गया है। अब तुम्हारी जरूरत इस दरबार को नहीं है। यह सुनकर इनायत खान और उसके साथी मन ही मन खुश हो गए। उनकी योजना काम कर रही थी। बीरबल का पतन शुरू हो गया था। बीरबल खामोशी से यह सब सहते रहे। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, जैसे उन्हें इसी की उम्मीद थी। जल्द ही अकबर ने बीरबल को दरबार से निष्कासित करने का फरमान सुना दिया। उन्हें आगरा छोड़कर जाने का हुक्म दिया गया। बीरबल ने अपना सामान बांधा और बिना किसी से कुछ कहे एक आम आदमी की तरह शहर से निकल गए। उनके जाने के बाद इनायत खान को अकबर का मुख्य सलाहकार बना दिया गया। अब महल में इनायत खान का राज था। उसने धीरे धीरे अपने लोगों को ऊंचे पदों पर बिठाना शुरू कर दिया। अकबर जानबूझकर अनजान बने रहे,
लेकिन वह हर पल को गौर से देख रहे थे। वह बीरबल के कहे शब्दों को याद करते, जब उन्हें यकीन हो जाएगा कि आपका सबसे बड़ा दिमाग अब आपके साथ नहीं है, तभी वे अपनी आखिरी और सबसे बड़ी गलती करेंगे। और वह गलती हुई। कुछ हफ्तों बाद इनायत खान ने अकबर को सलाह दी कि पड़ोसी राज्य देवगढ़ पर हमला करना चाहिए। उसने कहा कि देवगढ़ का राजा सल्तनत के खिलाफ साजिश कर रहा है और यही मौका है उसे सबक सिखाने का। उसने एक पूरी युद्ध योजना तैयार की। अकबर ने उसकी बात मान ली। युद्ध की तैयारियां शुरू हो गईं। फौज को कूच करने का दिन तय हो गया। योजना के मुताबिक अकबर को खुद एक छोटी टुकड़ी के साथ एक गुप्त रास्ते से जाना था ताकि वह दुश्मन को चौंका सकें। यह रास्ता बहुत खतरनाक था और इसकी जानकारी सिर्फ इनायत खान और उसके कुछ भरोसेमंद लोगों को थी। जिस रात अकबर को उस गुप्त रास्ते के लिए निकलना था, उससे ठीक पहले उनके खेमे में एक बूढ़ा फकीर आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, दाढ़ी बढ़ी हुई थी और चेहरे पर धूल जमी थी। संतरियों ने उसे रोकना चाहा, लेकिन अकबर ने उसे अंदर आने की इजाजत दे दी। फकीर ने अकबर को एक तावीज दिया और कहा, शहंशाह, आपकी जान खतरे में है। जिस रास्ते पर आप जा रहे हैं, वह रास्ता जीत की तरफ नहीं, मौत की तरफ जाता है। अकबर ने फकीर को गौर से देखा। उसकी आंखों में एक जानी पहचानी चमक थी। अकबर का दिल जोर से धड़का। उन्होंने संतरियों को बाहर भेज दिया। बीरबल, अकबर ने फुसफुसाकर कहा। फकीर ने मुस्कुराते हुए अपनी नकली दाढ़ी हटाई। वह बीरबल ही थे। मुझे पता था तुम आओगे, अकबर की आवाज में राहत थी। आना ही था, जहांपना। खेल अब अपने आखिरी पड़ाव पर है, बीरबल ने कहा। इनायत खान ने देवगढ़ के राजा से हाथ मिला लिया है। यह युद्ध एक धोखा है। जिस गुप्त रास्ते से आपको भेजने की योजना है, वहां देवगढ़ की पूरी सेना आपका इंतजार कर रही है। उनका मकसद आपको पकड़ना या मारना है। जैसे ही आपकी मौत की खबर आएगी, इनायत खान खुद को अगला शहंशाह घोषित कर देगा। लेकिन इसका सबूत क्या है? अकबर ने पूछा। सबूत मेरे पास है, जहांपनाह, बीरबल ने कहा। जब मुझे निष्कासित किया गया था, तो मैं कहीं गया नहीं था। मैं भेष बदलकर यहीं आगरा में था। मैं इनायत खान और उसके साथियों पर नजर रखे हुए था। मैंने उनके हर संदेश को पकड़ा है, उनके हर साजिश करने वाले को देखा है। बीरबल ने बताया कि शाहबाज को एक ऐसे जहर से मारा गया था जो देवगढ़ में ही मिलता है। खजाने में आग लगाने का मकसद उस गुप्त दस्तावेज को जलाना था जिसमें देवगढ़ के साथ पुराने मैत्री समझौते का जिक्र था। और तानसेन की आवाज, वह किसी जादू से नहीं गई थी। उनके पानी में एक ऐसी जड़ी बूटी मिलाई गई थी जो कुछ समय के लिए गले की नसों को सिकोड़ देती है। यह काम तानसेन के एक शागिर्द ने किया था, जिसे इनायत खान ने खरीद लिया था। यह सब सिर्फ अकबर को डराने और उन्हें यह यकीन दिलाने के लिए किया गया था कि कोई अलौकिक शक्ति उनके खिलाफ काम कर रही है, ताकि वे अपने आसपास के इंसानी दुश्मनों को न देख सकें। और वह निशान, आधा चांद और 3 लकीरें? अकबर ने पूछा। वह देवगढ़ का पुराना शाही निशान है, जहांपनाह, बीरबल ने बताया, जिसे अब इस्तेमाल नहीं किया जाता ताकि कोई उसे पहचान न सके। इनायत खान ने उसे इसलिए इस्तेमाल किया ताकि वह मुझे फंसा सके, क्योंकि उसे पता था कि मैं पुरानी किताबों और निशानों का अध्ययन करता हूं। सारी कड़ियां जुड़ चुकी थीं। अकबर की आंखों के सामने से पर्दा हट गया। उन्हें अपने दोस्त पर शक करने का बेहद अफसोस हुआ, लेकिन वह यह भी समझ गए कि बीरबल की योजना कितनी गहरी और जरूरी थी। अब क्या करना है? अकबर ने पूछा। अब हम इनायत खान का खेल खत्म करेंगे, बीरबल ने कहा।
आप योजना के मुताबिक ही उस गुप्त रास्ते पर जाएंगे, लेकिन आप अकेले नहीं होंगे। उस रात जब अकबर अपनी छोटी सी टुकड़ी के साथ उस तंग घाटी में पहुंचे, तो जैसा बीरबल ने कहा था, देवगढ़ की सेना ने चारों तरफ से हमला कर दिया। इनायत खान, जो अकबर की टुकड़ी में ही शामिल था, मुस्कुरा रहा था। उसे लगा कि उसकी जीत पक्की है। लेकिन जैसे ही दुश्मन ने हमला किया, घाटी के दोनों तरफ की चट्टानों के पीछे से मुगल सेना के हजारों तीरंदाज निकल आए, जिनका नेतृत्व खुद बीरबल एक सेनापति की वेशभूषा में कर रहे थे। उन्होंने देवगढ़ की सेना पर तीरों की बारिश कर दी। दुश्मन इस अचानक हुए हमले से घबरा गया और कुछ ही देर में हार गया। इनायत खान और उसके साथी साजिशकर्ता हक्के बक्के रह गए। उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया गया। अगले दिन आगरा के दरबार में एक अलग ही नजारा था। इनायत खान और उसके साथी जंजीरों में जकड़े खड़े थे। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और उनके बगल में अपनी पुरानी जगह पर अपनी पूरी शान के साथ बीरबल खड़े थे। अकबर ने पूरी कहानी दरबार को सुनाई। कैसे बीरबल ने सल्तनत को बचाने के लिए खुद पर बदनामी का दांत लिया, कैसे उन्होंने अपमान सहा और अपनी जान जोखिम में डालकर इस साजिश को बेनकाब किया। पूरा दरबार बीरबल की वफादारी और बुद्धिमानी के आगे नतमस्तक हो गया। जब दरबार खत्म हो गया और महल में फिर से वही शांति छा गई, अकबर और बीरबल एक बार फिर उसी झरोखे के पास खड़े थे, यमुना की लहरों को देखते हुए। अकबर ने एक गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, मैं शर्मिंदा हूं कि मैंने तुम पर शक किया। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे तुमसे डर लग रहा है। बीरबल मुस्कुराए। आपने सही कहा था जहांपना। आपको मुझसे डरना भी चाहिए था, क्योंकि उस वक्त मैं आपका सलाहकार नहीं, बल्कि आपकी सल्तनत का वो आईना था, जिसमें आपको वो खौफनाक सच दिख रहा था जिसे आप देखना नहीं चाहते थे। और सच हमेशा डरावना ही होता है। अकबर ने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा। आज मुझे तुम पर डर नहीं, गर्व हो रहा है, मेरे दोस्त। तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि सल्तनत का सबसे कीमती रत्न तुम ही हो। उस दिन के बाद अकबर और बीरबल का रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया। यह सिर्फ एक बादशाह और उसके सलाहकार का रिश्ता नहीं था, यह दो ऐसे दोस्तों का रिश्ता था जिन्होंने एक दूसरे के लिए भरोसे की सबसे कठिन परीक्षा पास की थी। और इतिहास ने उस दिन को हमेशा के लिए याद रखा, जब अकबर ने कहा था, बीरबल, आज तुझसे डर लग रहा है, क्योंकि उस डर के पीछे ही वफादारी, साहस और दोस्ती की सबसे बड़ी कहानी छिपी हुई थी। आगरा की वह रात स्याह मखमल की चादर की तरह थी, जिस पर चांद सितारों की जरदोजी का काम भी नहीं था। बादल घने थे और हवा में एक अजीब सी खामोशी घुली हुई थी, जैसे कोई अनहोनी होने से पहले प्रकृति भी अपनी सांसें रोक लेती है। आगरा के किले के अंदर, जहां हजारों पहरेदार और मशालची अपनी अपनी चौकियों पर तैनात थे, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने ख्वाबगाह में गहरी नींद में थे। उनकी सल्तनत महफूज थी, उनकी ताकत बेमिसाल थी और उनका भरोसा अपने निजाम पर अटूट था। लेकिन भरोसा अक्सर सबसे पहले टूटता है। सुबह की पहली अजान के साथ ही किले में एक तूफान आ गया। यह तूफान तलवारों या तोपों का नहीं, बल्कि खौफ और हैरत का था। शहंशाह के ख्वाबगाह से जुड़ी उस तिजोरी को खोल दिया गया था, जिसे खोलने की तरकीब सिर्फ 3 लोगों को पता थी, खुद शहंशाह, महारानी जोधाबाई और खजाने का मुख्य संरक्षक। और उस तिजोरी के अंदर मखमली गद्दी पर जो चीज होनी चाहिए थी, वह वहां नहीं थी। वह चीज थी नूरे कैनत, ब्रह्मांड की रोशनी। यह सिर्फ एक हीरा नहीं था, यह मुगलिया सल्तनत की आत्मा का एक टुकड़ा था। उसे अकबर को उनके पीर, एक सूफी संत ने दिया था और कहा था, जलाल, जब तक यह नूर तुम्हारी सल्तनत में है,
तुम्हारी शान और इंसाफ की रोशनी पूरी दुनिया में फैलेगी। वह हीरा इतना पाक और चमकदार था कि अंधेरी रात में भी उससे एक धीमी नीली रोशनी निकलती रहती थी, जैसे आसमान का कोई टुकड़ा जमीन पर उतर आया हो। उसकी चोरी सिर्फ एक चोरी नहीं थी, यह शहंशाह के इकबाल पर, उनकी हुकूमत पर, उनके वजूद पर एक तमाचा था। जब अकबर को खबर मिली तो उनके चेहरे का रंग बदल गया। उनकी आंखों में जो हमेशा एक नर्मदिली और रौब का संगम होता था, वहां आज एक दहकता हुआ ज्वालामुखी था। उन्होंने गरजकर कहा, यह कैसे मुमकिन है? तिजोरी का ताला नहीं टूटा, दरवाजे पर कोई निशान नहीं, किसी पहरेदार ने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना। क्या हीरा हवा में गायब हो गया या जमीन निगल गई उसे? पूरा किला एक छावनी में तब्दील हो गया। मुख्य संरक्षक को जंजीरों में जकड़ लिया गया। वाबगाह के आसपास तैनात हर पहरेदार से ऐसी सख्ती से पूछताछ की गई कि उनकी चीखें किले की दीवारों से टकराकर लौट रही थीं। लेकिन नतीजा सिफर था। किसी को कुछ नहीं पता था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई साया आया, अपना काम किया और उसी खामोशी से लौट गया। दरबार लगा, लेकिन आज वहां न कोई अदब था, न कोई कायदा। शहंशाह का गुस्सा सातवें आसमान पर था। मंत्री और सलाहकार कांप रहे थे। एक मंत्री, इनायत खान, जो खुद को बड़ा अक्लमंद समझता था, बोला, जहांपनाह, यह किसी बाहरी दुश्मन की साजिश नहीं हो सकती। किले के अंदर आए बिना यह नामुमकिन है। यह यकीनन किसी अपने का ही काम है। हमें हर दरबारी, हर ओहदेदार के घर की तलाशी लेनी चाहिए। अकबर ने चिल्लाकर कहा, तलाशी? क्या मैं अपनी ही सल्तनत पर शक करूं? अपने ही वफादारों को जलील करूं? कोई और तरीका बताओ। मुल्ला दो प्याजा ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, हुजूर, चोर कोई इंसान नहीं, कोई जिन्न या रूह हो सकती है। हमें किले में पाक आयतों का पाठ करवाना चाहिए। अकबर का गुस्सा और बढ़ गया। बस खामोश हो जाओ सब। जब तुम्हारी अक्ल काम करना बंद कर दे तो तुम लोग हमेशा जिन्न और भूत की बातें करने लगते हो। कहाँ है बीरबल? उसे बुलाओ। बीरबल, जो अब तक खामोशी से एक कोने में खड़े सब कुछ देख और सुन रहे थे, आगे आए। उन्होंने अदब से झुककर सलाम किया। उनके चेहरे पर न गुस्सा था, न डर। बस एक गहरी सोच थी, जैसे कोई शतरंज का माहिर खिलाड़ी एक बहुत ही पेचीदा चाल के बारे में सोच रहा हो। बीरबल, अकबर ने बेबसी और उम्मीद से मिलीजुली आवाज में कहा, तुम देख रहे हो, मेरी इज्जत काक में मिला दी गई है। मेरा गुरूर तोड़ दिया गया है। नूरे कैनत चला गया। बताओ मैं क्या करूं? किसे पकड़ूं? किसे सजा दूं? बीरबल ने एक गहरी सांस ली और कहा, जहांपनाह, जब दुश्मन दिखाई न दे तो उसे ढूंढने की नहीं, उसे खुद बाहर आने पर मजबूर करने की जरूरत होती है। हम हीरा नहीं ढूंढेंगे, हम चोर को भी नहीं ढूंढेंगे। हम बस एक काम करेंगे, हम चोर की नींद चुरा लेंगे। यह सुनकर पूरा दरबार हैरान रह गया। नींद चुरा लेंगे? अकबर ने उलझन से पूछा। यह तुम क्या कह रहे हो बीरबल? यह कोई पहेली बुझाने का वक्त नहीं है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह पहेली नहीं, हकीकत है जहांपनाह। दुनिया का सबसे अमीर इंसान भी अगर सो न सके तो वह सबसे करीब है। और दुनिया का सबसे शातिर चोर भी अगर अपनी कामयाबी का जश्न मनाने की बजाय खौफ में रातें गुजारने लगे तो उसकी जीत हार में बदल जाती है। हमें सिर्फ इतना करना है कि उस चोर के लिए सोना हीरे से ज्यादा कीमती बना देना है। अकबर को बीरबल की बात पूरी तरह समझ नहीं आई, लेकिन उन्हें बीरबल पर भरोसा था। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, जो तुम कहते हो वही होगा। यह मामला अब तुम्हारे हवाले है।
बीरबल ने अपना काम शुरू किया। उनका तरीका बिल्कुल अनोखा था। सबसे पहले उन्होंने पूरे आगरा में ढिंढोरा पिटवाया, लेकिन ढिंढोरे में यह नहीं कहा गया कि हीरा चोरी हो गया है। ढिंढोरे में कुछ और ही ऐलान किया गया। मुनादी करने वाले चिल्ला चिल्लाकर कह रहे थे, शहंशाह सलामत का हुक्म है। सुनो आगरा के लोगों, सुनो। हमारे शहंशाह के पास एक ऐसा चमत्कारी हीरा है, नूरे कैनत, जो अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकता है। कल रात वह अपनी सालाना सैर पर निकला था और जल्द ही वापस किले में लौट आएगा। यह कोई चोरी नहीं बल्कि एक करिश्मा है। जो भी इसे चोरी कहेगा उसे सजा दी जाएगी। यह ऐलान सुनकर सब हैरान रह गए। चोर जो कहीं भीड़ में छिपकर यह सब सुन रहा था, वह भी चकरा गया। उसका नाम कमाल था। वह आगरा का सबसे माहिर कारीगर था, जो संगतराशी और मीनाकारी में ऐसा हुनर रखता था कि पत्थर भी उससे बात करने लगते थे। लेकिन उसका असली हुनर रात के अंधेरे में जागता था। वह साया के नाम से मशहूर था, एक ऐसा चोर जिसने आज तक कोई सुराग नहीं छोड़ा था। नूरे कैनत को चुराना उसके जीवन का सबसे बड़ा कारनामा था। उसने अपनी पूरी अक्ल, पूरा हुनर इस काम में झोंक दिया था। उसने महीनों तक किले के नक्शे का अध्ययन किया, हवा के रुख को समझा, पहरेदारों के बदलने के वक्त में सेकंड का हिसाब रखा और एक ऐसा औजार बनाया जो बिना आवाज किए उस तिजोरी के पेचीदा ताले को खोल सकता था। अब बीरबल ने अपनी तीसरी और सबसे असरदार चाल चली। उन्होंने शहंशाह से इजाजत लेकर एक अजीब सा हुक्म जारी करवाया। हुक्म यह था कि अगले 7 दिनों तक आगरा शहर में कोई नहीं सोएगा। जी हाँ, कोई नहीं सोएगा। शहर के हर चौराहे पर, हर गली के नुक्कड़ पर नगाड़े और ढोल बजाने वाले बिठा दिए गए। उन्हें हुक्म था कि वे रात भर इतनी जोर जोर से ढोलनगाड़े बजाएं कि किसी की आंख भी न लग पाए। शाही पहरेदारों की गश्त बढ़ा दी गई। वे मशाले लेकर हर घर के दरवाजे पर दस्तक देते और चिल्लाते, जागते रहो। शहंशाह का हुक्म है, जागते रहो। चोर को पकड़ना है, जागते रहो। पहले दिन तो लोगों ने इसे एक तमाशा समझा, लेकिन जब रात आई तो पूरा शहर एक पागलखाने जैसा लगने लगा। हर तरफ ढोल की धमधम, नगाड़ों की गड़गड़ और पहरेदारों की चीख पुकार। कोई सो नहीं पा रहा था। बच्चे रो रहे थे, बूढ़े परेशान थे और आम लोग थके हारे अपनी छतों पर टहल रहे थे। आम लोगों की तो यह हालत थी, तो जरा उस चोर कमाल की हालत का अंदाजा लगाइए। दिन भर वह जादुई भस्म के डर से सहमा रहता, हर आते जाते इंसान को शक की नजर से देखता। उसे लगता जैसे हर कोई उसी को घूर रहा है। उसे अपने ही साये से डर लगने लगा था। और जब रात आती तो सोने का कोई सवाल ही नहीं था। बाहर का शोर उसके कानों के पर्दे फाड़ रहा था और अंदर का खौफ उसके दिमाग को खाए जा रहा था। एक रात गुजरी, 2 रातें गुजरी, 3 रातें गुजरी। कमाल की आंखें जलने लगी थीं। उसका सिर भारी हो गया था। उसे चीजें धुंधली दिखने लगी थीं। वह अपनी कारीगरी की दुकान पर जाता, लेकिन उसके हाथ कांपते। वह छेनी उठाता पर निशाना कहीं और लगता। जिस हुनर पर उसे नाज था, वही हुनर अब उसका साथ छोड़ रहा था। उसे वह हीरा, वह नूरे कैनत अब अपनी सबसे बड़ी दौलत नहीं बल्कि सबसे बड़ा बोझ लगने लगा था। उस हीरे ने उससे सब कुछ छीन लिया था, उसका गुरूर, उसका सुकून और सबसे बढ़कर उसकी नींद। वह अब बस एक चीज चाहता था, सोना। एक गहरी, शांत, ख्वाबों से रहित नींद। वह उस 1 घंटे की नींद के लिए सल्तनत का सारा खजाना लुटा सकता था। चौथी रात को वह लगभग पागल होने की हालत में था। ढोल की हर चोट उसके सिर पर हथौड़े की तरह पड़ रही थी। उसे लग रहा था कि उसका दिमाग फट जाएगा। वह अपने तहखाने में गया,
उसने संदूक खोला। अंधेरे में भी नूरे कैनत एक धीमी नीली रोशनी फैला रहा था। पहले दिन जब उसने इस रोशनी को देखा था तो उसकी आंखों में जीत की चमक थी। आज उसी रोशनी में उसे अपनी मौत का पैगाम दिख रहा था। वह उस हीरे को देखकर बुदबुदाया, तूने मुझे बर्बाद कर दिया। तू नूर नहीं, एक आफत है, एक बद्दुआ है। इधर शहर में लोगों का गुस्सा बढ़ने लगा था। वे बीरबल को कोस रहे थे। यह कैसा मंत्री है? एक चोर को पकड़ने के लिए पूरे शहर को सजा दे रहा है। अकबर ने भी बीरबल को बुलाया। बीरबल, यह क्या हो रहा है? मेरी प्रजा परेशान है। मुझे लगता है तुम्हारी यह तरकीब काम नहीं कर रही। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, दवा जब असर करती है तो थोड़ी कड़वी लगती ही है। बस आज की रात और कल सुबह का सूरज एक नई खबर लेकर आएगा। 5वें दिन बीरबल ने अपना आखिरी दांव खेला। सुबह सुबह फिर से मुनादी हुई। शहंशाह का ऐलान। सुनो लोगों, सुनो। जिस किसी के पास भी नूरे कैनत है, अगर वह आज रात की आखिरी पहर से पहले उसे चुपचाप जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर रख जाए तो शहंशाह उसे माफ कर देंगे। उससे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, उसे कोई सजा नहीं दी जाएगी। और आज रात से शहर में ढोलनगाड़े भी बंद कर दिए जाएंगे। शहंशाह अपनी प्रजा को आराम देना चाहते हैं। यह चोर के लिए माफी और सुकून पाने का आखिरी मौका है। यह ऐलान कमाल के कानों में शहद की तरह घुला। माफी, सजा नहीं, और सबसे बड़ी बात, आज रात से शांति, नींद। उसे यकीन नहीं हुआ। क्या यह भी कोई चाल है? उसने सोचा। लेकिन फिर उसने अपनी हालत देखी। वह एक जिंदा लाश बन चुका था। उसके पास खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा था। वह उस हीरे का क्या करता जिसे न वह बेच सकता था, न किसी को दिखा सकता था, और जिसने उसकी जिंदगी जहन्नुम बना दी थी। उसे लगा कि इस जहन्नुम से निकलने का यही एक रास्ता है। उसे बीरबल की माफी पर नहीं, बल्कि नींद के वादे पर भरोसा करने का मन हुआ। रात हुई। आज शहर में ढोल नहीं बज रहे थे। एक अजीब खामोशी थी। यह खामोशी कमाल को ढोल के शोर से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने एक पुराना फटा हुआ कंबल ओढ़ा, हीरे को एक कपड़े में लपेटा और अंधेरे में गुम हो गया। वह गलियों से किसी चूहे की तरह बचताबचाता जामा मस्जिद पहुंचा। दूर दूर तक कोई नहीं था। उसने कांपते हाथों से कपड़े में लिपटा हीरा मस्जिद की सबसे ऊपरी सीढ़ी पर रखा। जैसे ही हीरा उसके हाथ से छूटा, उसे लगा जैसे उसके सिर से मनभर का बोझ उतर गया हो। उसने एक गहरी सुकून की सांस ली और मुड़कर भागने ही वाला था। तभी चारों कोनों से मशालें जल उठीं और बीरबल अपने कुछ सिपाहियों के साथ सामने आ खड़े हुए। वे सिपाही की वर्दी में नहीं, बल्कि आम भिखारियों और मुसाफिरों के भेष में थे। कमाल का खून खुश्क हो गया। वह समझ गया कि वह फंस चुका है। उसने भागने की कोशिश नहीं की। वह वहीं घुटनों के बल बैठ गया, जैसे उसमें अब कोई जान ही न बची हो। बीरबल उसके पास आए, उन्होंने हीरे को उठाया और उसकी नीली रोशनी में कमाल का थका हुआ, हारा हुआ चेहरा देखा। बीरबल ने कहा, कमाल, तुम्हारी कारीगरी वाकई बेमिसाल है। तुम साया नहीं, एक कलाकार हो। लेकिन तुमने गलत कला को चुन लिया। कमाल ने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए दीवान साहब। मुझे हीरा नहीं चाहिए, मुझे सजा नहीं चाहिए। मुझे बस थोड़ी देर सोने दीजिए। मैं 5 रातों से नहीं सोया हूं। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने अपने एक सिपाही को इशारा किया।
सिपाही आगे आया और कमाल को सहारा देकर उठाया। बीरबल ने कमाल के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मैंने तुमसे तुम्हारी दौलत नहीं छीनी है कमाल। मैंने तो सिर्फ तुम्हें तुम्हारी नींद वापस लौटाई है। और आज रात तुम सोओगे किले की सबसे महफूज कोठरी में, जहां न ढोल का शोर होगा न जादुई भस्म का डर। तुम गहरी नींद सोओगे। अगले दिन दरबार में नूरे कैनत अपनी जगह पर वापस चमक रहा था और कमाल जंजीरों में जकड़ा अकबर के सामने खड़ा था। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, मैं हैरान हूं। तुमने न कोई तलाशी ली न किसी को सताया। तुमने बस उस चोर की नींद छीन ली। यह तुम्हारे दिमाग में आया कैसे? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, इंसान की सबसे बड़ी जरूरत दौलत या ताकत नहीं बल्कि सुकून है। और सुकून की पहली शर्त है नींद। चोर चोरी करके दौलत तो पा लेता है, पर अपनी नींद खो देता है। उसे हर आहट में पहरेदार के कदमों की आवाज सुनाई देती है, हर साये में अपना मुकद्दर दिखता है। मैंने सिर्फ उसके इस डर को कई गुना बढ़ा दिया। मैंने उसे उस बिंदु पर पहुंचा दिया जहां उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी नेमत वह हीरा नहीं बल्कि एक पल की नींद बन गई। और अपनी नींद वापस पाने के लिए उसने हीरा लौटा दिया। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी पर निहाल हो गए। उन्होंने कमाल की तरफ देखा। कमाल वाकई सो रहा था। जंजीरों में जकड़े होने के बावजूद उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था जो उसने नूरे कैनत को अपने पास रखकर भी महसूस नहीं किया था। अकबर ने कहा, तुमने माफी का वादा किया था बीरबल। बीरबल बोले, जी जहांपना, और हम अपना वादा निभाएंगे। कमाल को सजाए मौत नहीं मिलेगी। इसके हुनर को हम बर्बाद नहीं करेंगे। इसे शाही सुरक्षा दस्ते में एक नया ओहदा दिया जाएगा। इसका काम होगा किले की सुरक्षा में उन चोर रास्तों और कामियों को ढूंढना जिन्हें कोई और नहीं देख सकता। यह अपनी बाकी की जिंदगी सल्तनत की हिफाजत में गुजारेगा। चोर पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि चोर को ही पहरेदार बना दिया जाए। और इस तरह कमाल साया से कमाल निगहबान बन गया। उसे एक नई जिंदगी मिली और सबसे बढ़कर उसे उसकी सुकून की नींद वापस मिल गई। यह वह नींद थी जो बीरबल ने एक चोर को दी थी, एक ऐसी नींद जो किसी भी हीरे से ज्यादा कीमती थी। आगरा की उस सुबह की धूप में एक खास तरह की चमक थी, जैसे आसमान ने अपने खजाने से सोना निकालकर हवा में घोल दिया हो। दीवाने कास में मुगलिया सल्तनत की पूरी शानो शौकत अपने उरूज पर थी। मरमरी खंभे, ईरानी कालीनों की नफासत, दीवारों पर की गई पच्चीकारी और झरोखों से छनकर आती रोशनी, सब मिलकर एक ऐसा नजारा पेश कर रहे थे जो किसी भी देखने वाले की आंखों में हैरत और दिलों में खौफ पैदा कर दे। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने मयूर सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर एक शांत मगर पारखी मुस्कान थी। उनके नवरत्न अपनी अपनी जगहों पर बैठे थे और दरबार रोजमर्रा की तरह चल रहा था। लेकिन आज दरबार की हवा में कुछ अलग था। एक बेचैनी, एक इंतजार। यह बेचैनी बीरबल के सबसे बड़े आलोचक और प्रतिद्वंद्वी हकीम इनायतुल्लाह के चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी। इनायतुल्लाह सिर्फ एक दरबारी नहीं थे बल्कि एक माने हुए विद्वान, भाषाविद और हकीम भी थे। उनकी अक्ल और इल्म का लोहा सब मानते थे, लेकिन उनकी एक ही कमजोरी थी, बीरबल से उनकी जलन। उन्हें यह बात कभी हजम नहीं हुई कि एक ब्राह्मण जो किसी शाही खानदान से नहीं था, महज अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी के दम पर शहंशाह का सबसे खास बन गया था। वह हमेशा ऐसे मौके की तलाश में रहते थे जहां वह बीरबल को नीचा दिखा सकें, उन्हें शहंशाह की नजरों में गिरा सकें। आज उन्हें लगा कि वह मौका आ गया है। दरबार की कार्यवाही जब थोड़ी धीमी पड़ी तो इनायतुल्लाह अपनी जगह से उठे, अदब से झुके और बोले, जहांपनाह,
आपकी इनायत और रहमत से यह सल्तनत हर रोज तरक्की की नई बुलंदियों को छू रही है। हम सब आपकी अक्ल और इंसाफ के साये में महफूज हैं। अकबर मुस्कुराए। कहिए हकीम साहब, आज आपकी बातों में चाशनी कुछ ज्यादा ही घुली हुई है। कोई खास बात है क्या? इनायतुल्लाह ने एक नजर बीरबल की तरफ देखा, जो हमेशा की तरह शांत भाव से बैठे थे, जैसे उन्हें इस दुनिया में किसी बात से कोई फर्क ही न पड़ता हो। गुस्ताखी माफ जहांपनाह, लेकिन आज मेरे मन में एक ख्याल आया है। हम सब इस दरबार में अपनी अपनी अक्ल और काबिलियत का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन भाषा पर किसका कितना अधिकार है, इसकी परीक्षा कभी नहीं हुई। अकबर की आंखों में दिलचस्पी जागी। बड़ी दिलचस्प बात कही आपने, विस्तार से बताइए। जहांपनाह, इनायतुल्लाह ने अपनी आवाज में रहस्य घोलते हुए कहा, मेरा सुझाव है कि आज इस दरबार में एक अनोखी प्रतियोगिता हो। उल्टी बोली की प्रतियोगिता। यानी आज शाम तक इस दरबार में हर कोई हर एक बात उल्टी बोलेगा। वाक्य के शब्दों को पीछे से आगे की तरफ बोला जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर कहना है शहंशाह सलामत रहें, तो कहना होगा रहें सलामत शहंशाह। दरबार में एक कानाफूसी की लहर दौड़ गई। कुछ दरबारी मुस्कुराए, कुछ हैरान हुए। यह एक मजेदार खेल लग रहा था। इनायतुल्लाह ने आगे कहा, इस प्रतियोगिता का मकसद सिर्फ मनोरंजन नहीं है जहांपनाह। इससे यह भी साबित होगा कि किसके दिमाग में इतनी तेजी और भाषा पर इतनी पकड़ है कि वह सोचते हुए भी शब्दों को उलटकर बिना किसी गलती के अपनी बात कह सके। जो भी इस नियम को तोड़ेगा या बोलने में अटकेगा, वह हारा हुआ माना जाएगा। और मेरा दावा है कि इस दरबार में बहुत से लोग, जो खुद को बड़ा बुद्धिमान समझते हैं, इस छोटी सी परीक्षा में नाकाम हो जाएंगे। उनका इशारा साफ तौर पर बीरबल की तरफ था। अकबर को यह विचार बहुत पसंद आया। उन्हें हमेशा नई और अनोखी चुनौतियों में मजा आता था। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल, क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या तुम इस चुनौती के लिए तैयार हो? पूरा दरबार बीरबल के जवाब का इंतजार करने लगा। बीरबल अपनी जगह से उठे, झुके और अपनी शांत, सधी हुई आवाज में बोले, है मंजूर मुझे चुनौती यह जहांपनाह। उन्होंने अपना पहला वाक्य ही उल्टी बोली में कहा था। जहांपनाह, यह चुनौती मुझे मंजूर है। दरबार में वाह-वाह की आवाज गूंज उठी। इनायतुल्लाह के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। उसे लगा, उसका जाल बिछ चुका है। उल्टी बोली बोलना उतना आसान नहीं था जितना लग रहा था। तो बड़ी मुश्किल और हास्य से शब्दों को उलटना नहीं था, बल्कि व्याकरण अपनी बात कहने के प्रवाह को भी बनाए रखना थे। और अक्सर गलत छोटी सी चूक भी मजाक का अनर्थ कर सकती थी। किसी को पानी मांगना हंसी का पात्र बना सकती थी। लाओ पानी एक गिलास, और सामने वाला समझता कि उसे एक गिलास ले जाना है। ऐसी गलती जरूर करेंगे। मंत्री अपनी रिपोर्ट पेश करने की कोशिश करते घड़ी रह जाएगी। उनके वाक्य ऐसे उलझ जाते कि खुशी से ताली बजाए हंसी नहीं रोक पाते। तो ठीक है, लेकिन दो लोग ऐसे थे जो इस खेल को बड़ी सहजता से खेल रहे थे। होगी में दरबार एक थे हकीम इनायतुल्लाह, जिन्होंने तोड़ेगा जो नियम पहले से पड़ेगा भरना उसे जुर्माना। एक अशरफियों जिनके लिए यह दिमाग और इस तरह वर्जिश से ज्यादा कुछ नहीं था। शक्तिशाली दरबार में इनायतुल्लाह ने बीरबल को फंसाने की मजेदार कार्यवाही शुरू हुई। एक पेचीदा जमीन का मामला दरबार में पेश हुआ। दो किसान एक ही जमीन पर अपना हक जता रहे थे। सारे सबूत और गवाह पेश किए गए। अकबर ने इनायतुल्लाह से उनकी राय मांगी। इनायतुल्लाह ने बड़े आत्मविश्वास से कहना शुरू किया, है मेरा मानना यह जहांपनाह की है हक जमीन पर इस किसान पहले का, क्योंकि हैं पास उसके गवाह ज्यादा और कागजात पुराने। जहांपनाह, मेरा यह मानना है कि इस जमीन पर पहले किसान का हक है, क्योंकि उसके पास ज्यादा गवाह और पुराने कागजात हैं। उसने जानबूझकर एक ऐसा वाक्य चुना था जो लंबा और जटिल था,
ताकि बीरबल इसका जवाब देते हुए उलझ जाए। अब अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। है राय तुम्हारी क्या बीरबल? बीरबल ने दोनों किसानों को गौर से देखा, उनके चेहरे के भाव पढ़े और फिर बोले, लगते हैं मुझे सच्चे किसान दोनों ही जहांपनाह। लेकिन सकता है हो झूठ एक सच के पर्दे में, और सकता है हो सच एक झूठ के लिबास में। चाहिए करनी हमें जांच गहराई से, और चाहिए बुलवाने हमें पटवारी गांव का, और चाहिए देखने हमें नक्शे पुराने सल्तनत के। जहांपनाह मुझे दोनों ही किसान सच्चे लगते हैं, लेकिन सच के पर्दे में एक झूठ हो सकता है और झूठ के लिबास में एक सच हो सकता है। हमें और गहराई से जांच करनी चाहिए। हमें गांव के पटवारी को बुलवाना चाहिए और सल्तनत के पुराने नक्शे देखने चाहिए। बीरबल ने न सिर्फ उल्टी बोली में अपनी बात कही, बल्कि मामले की तह तक पहुंचने का रास्ता भी सुझा दिया। इनायतुल्लाह का चेहरा उतर गया। उसकी पहली चाल नाकाम हो गई थी, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं था। उसने सोचा, सीधी बातों से बीरबल को फंसाना मुश्किल है। अब उसे कुछ ऐसा करना होगा जो बीरबल को अपमानित करे या उन्हें शहंशाह की नजरों में गुस्ताख साबित कर दे। दोपहर के खाने का वक्त हुआ। दस्तरखान बिछाया गया और तरह तरह के लजीज पकवान परोसे गए। अकबर ने अपने नवरत्नों को भी अपने साथ खाने पर आमंत्रित किया। सब उल्टी बोली में ही बातचीत कर रहे थे, जिससे खाने का मजा दोगुना हो गया था। तभी इनायतुल्लाह ने एक नया पासा फेंका। उसने शाही बावर्ची द्वारा बनाए गए कोरमे की तारीफ करते हुए कहा, है बना लजीज कितना कोरमा यह। चाहिए मिलना इनाम बावर्ची को। यह कोरमा कितना लजीज बना है। बावर्ची को इनाम मिलना चाहिए। फिर वह बीरबल की तरफ मुड़ा और एक मासूमियत भरे अंदाज में पूछा, है पसंद आपको भी यह बीरबल? बीरबल ने कोरमे का एक लुकमा लिया और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, है वाकई लाजवाब इसका जायका। इसका जायका वाकई लाजवाब है। इनायतुल्लाह इसी पल का इंतजार कर रहा था। उसने फौरन अकबर की तरफ मुड़कर कहा कि जहांपनाह, आपने और एक बात पर रहे हैं कर बीरबल गुस्ताखी एक बहुत बड़ी। अकबर हैरान हुए। गुस्ताखी? कैसी गुस्ताखी? पूरे दस्तरखान पर सन्नाटा छा गया। बीरबल भी चौंकन्ने हो गए। इनायतुल्लाह ने अपनी आवाज में बनावटी नाराजगी घोलते हुए कहा उन्होंने है वाकई लाजवाब इसका जायका। अगर करें सीधा इस वाक्य को तो बनता है जायका इसका लाजवाब वाकई है। लेकिन अगर माने हम कि वाकई शब्द का इस्तेमाल उन्होंने अंत में किया है तो मतलब बनता है इसका जायका लाजवाब है वाकई। इसका अर्थ है कि बीरबल जहांपनाह की पसंद पर, शाही बावर्ची की कला पर और इस दस्तरखान की शान पर शक कर रहे हैं। यह एक सवाल है, तारीफ नहीं। यह एक बहुत ही शातिर और बारीक चाल थी। इनायतुल्लाह ने भाषा के एक छोटे से नुक्ते को पकड़कर उसे शहंशाह के अपमान से जोड़ दिया था। पल भर के लिए अकबर के माथे पर भी बल पड़ गए। दरबार के दूसरे लोग जो पहले से ही बीरबल से जलते थे, वे भी सिर हिलाने लगे, जैसे कह रहे हों, हाँ यह तो गुस्ताखी ही है। बीरबल की इज्जत दांव पर लग गई थी। एक छोटी सी चूक उन्हें शहंशाह का मुजरिम बना सकती थी। खामोशी इतनी गहरी थी कि मक्खी के उड़ने की आवाज भी सुनाई दे जाए। बीरबल ने पानी का एक घूंट पिया, अपने होंठ पोंछे और फिर खड़े हुए। उन्होंने इनायतुल्लाह की आंखों में आंखें डालकर देखा। उनकी नजरों में न कोई घबराहट थी, न कोई गुस्सा, सिर्फ एक शांत आत्मविश्वास था। उन्होंने अकबर की ओर मुड़कर कहा, माफ करें गुस्ताखी मेरी जहांपनाह, पर है समझ का फेर हकीम साहब की, मेरी बोली का नहीं। जहांपनाह, मेरी गुस्ताखी माफ करें, पर यह मेरी बोली का नहीं, हकीम साहब की समझ का फेर है। फिर वह इनायतुल्लाह की तरफ घूमे।
हकीम साहब, हैं आप आलिम, एक बड़े भाषा के। जानते हैं आप भी की होती हैं भावनाएं भी शब्दों के साथ। था मेरा भाव तारीफ का, सवाल का नहीं। लेकिन अगर है आपको इतना ही शौक बाल की खाल निकालने का, तो चलिए करते हैं बात जरा आपकी बोली पर भी। इनायतुल्लाह थोड़ा असहज हो गया। मेरी बोली पर? क्या मतलब? बीरबल मुस्कुराए। कहा था आपने अभी अभी कि जहांपनाह, आपने और एक बात पर रहे हैं कर बीरबल, गुस्ताखी एक बहुत बड़ी। हाँ तो इसमें क्या है? इनायतुल्लाह ने अकड़कर कहा। बीरबल ने कहा, है इसमें बहुत कुछ हकीम साहब। अगर करें सीधा आपके वाक्य को तो वह बनता है जहांपनाह। क्या आपने एक बात पर गौर किया? बीरबल, एक बहुत बड़ी गुस्ताखी कर रहे हैं, यह सुनने में तो ठीक लगता है। लेकिन अगर देखें हम इसे व्याकरण की नजर से, तो आपके उल्टे वाक्य का पहला शब्द है कि। यह कि क्या है? यह करना क्रिया का भूतकाल है। यानी आपने अपना वाक्य शुरू किया एक क्रिया से, जो व्याकरण के हिसाब से अधूरा है। आपने यह नहीं कहा क्या कि बस की। दूसरी बात आपने कहा रहे हैं कर बीरबल। इसका सीधा रूप बीरबल कर रहे हैं होता है। लेकिन आपने कर और रहे हैं को अलग कर दिया, जिससे वाक्य की लय टूट गई। बीरबल एक पल रुके, पूरे दरबार पर नजर घुमाई और फिर अपनी आवाज को और बुलंद करते हुए कहा, और सबसे बड़ी बात हकीम साहब, अगर कोई मेरी तरह आपके वाक्य का भी गलत मतलब निकालना चाहे तो वह यह भी कह सकता है। आपने कहा कि जहांपना, इसका मतलब यह भी हो सकता है कि आपने शहंशाह को कुछ करने का आदेश दिया। यह तो मुझसे भी 1000 गुना बड़ी गुस्ताखी है। यह एक ऐसा दाव था जिसकी इनायतुल्लाह ने कल्पना भी नहीं की थी। बीरबल ने उसी के हथियार से उसी को घायल कर दिया था। इनायतुल्लाह का चेहरा सफेद पड़ गया। वह कुछ कहने के लिए मुंह खोलता, पर उसके पास शब्द ही नहीं थे। उसे अपनी ही बिछाई बिसात में मात मिलती दिख रही थी। अकबर, जो अब तक खामोशी से सब सुन रहे थे, जोर से हंस पड़े। उनकी हंसी पूरे दीवानैकास में गूंज गई। उन्होंने कहा, वाह बीरबल वाह! दिया जवाब तुमने, ऐसा की हो गई बोलती बंद हकीम साहब की ही। वाकई नहीं है कोई जवाब तुम्हारा हाजिर जवाबी में। इनायतुल्लाह शर्मिंदगी से पानी पानी हो गया। उसे अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बीरबल जानते थे कि इनायतुल्लाह की जलन सिर्फ एक खेल तक सीमित नहीं है। वह किसी गहरी साजिश में भी शामिल हो सकता है। उल्टी बोली की यह चुनौती शायद किसी बड़ी योजना पर पर्दा डालने के लिए थी। बीरबल ने अपने एक जासूस को इशारे से बुलाया और उसे इनायतुल्लाह पर नजर रखने का हुक्म दिया, वो भी उल्टी बोली में। रखना नजर, तुम उस पर हर पल, तुम उस पर हर पल नजर रखना। जासूस समझ गया और चुपचाप वहां से खिसक गया। शाम ढलने लगी थी। सूरज आग का एक गोला बनकर यमुना के पानी में डूबने की तैयारी कर रहा था। उल्टी बोली की प्रतियोगिता अपने अंतिम चरण में थी। ज्यादातर दरबारी अब तक हार मानकर जुर्माना भर चुके थे और सीधी बोली पर उतर आए थे। मैदान में सिर्फ बीरबल और इनायतुल्लाह ही बचे थे। इनायतुल्लाह अब हताश हो चुका था। उसे पता था कि बीरबल को शब्दों के जाल में फंसाना नामुमकिन है। उसने अपनी आखिरी और सबसे खतरनाक चाल चलने का फैसला किया। वह जानता था कि शाही खजाने के हिसाब किताब में कुछ दिनों से गड़बड़ी चल रही थी और इस गड़बड़ी के पीछे उसी का हाथ था। उसने सोचा कि क्यों न इस उल्टी बोली का फायदा उठाकर इल्जाम किसी और पर डाल दिया जाए। वह अकबर के पास गया और बहुत गंभीर चेहरा बनाकर बोला, जहांपनाह है, एक मामला बहुत संगीन जिस पर चाहिए करना गौर आपको तुरंत।
जहां पनाह एक बहुत संगीन मामला है जिस पर आपको तुरंत गौर करना चाहिए। कहो क्या बात है? अकबर ने पूछा। इनायतुल्लाह ने कहा, आ रही हैं, कब्रें खजाने से की हो रही है, वहां कुछ गड़बड़ रहा है, जा रहा निकाला सोना चुपके से। और है शक मेरा कि है हाथ इसमें किसी बहुत करीबी का। खजाने से कब्रें आ रही हैं कि वहां कुछ गड़बड़ हो रही है। सोना चुपके से निकाला जा रहा है। और मेरा शक है कि इसमें किसी बहुत करीबी का हाथ है। उसने यह कहते हुए जानबूझकर उस मंत्री की तरफ देखा जो खजाने का इंचार्ज था और बीरबल का दोस्त भी था। उसका मकसद दोहरा था, अपने गुनाह को छिपाना और बीरबल के एक समर्थक को फंसाना। यह एक गंभीर आरोप था। अकबर के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने खजाने के मंत्री राजा टोडरमल की तरफ देखा। टोडरमल एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे। वह इस आरोप से स्तब्ध रह गए। इससे पहले कि टोडरमल अपनी सफाई में कुछ कहते, बीरबल बीच में बोल पड़े। उनकी आवाज में अब पहले जैसी शांति नहीं, बल्कि एक लोहे जैसी दृढ़ता थी। रुकिए हकीम साहब, है आपके पास कोई सबूत इस इल्जाम का, या कर रहे हैं आप हवा में ही बातें? हकीम साहब रुकिए, क्या आपके पास इस इल्जाम का कोई सबूत है, या आप हवा में ही बातें कर रहे हैं? इनायतुल्लाह तैयार था। है सबूत मेरे पास जहांपना। मिला है मुझे एक खत खजांची के कमरे से, जिसमें लिखा है साफ साफ कि कैसे गया निकाला सोना बाहर। और है नीचे दस्तखत राजा टोडरमल के। जहांपनाह मेरे पास सबूत है। मुझे खजांची के कमरे से एक खत मिला है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि सोना बाहर कैसे निकाला गया। और नीचे राजा टोडरमल के दस्तखत हैं। उसने अपनी जेब से एक मुड़ातुड़ा कागज निकालकर अकबर के सामने रख दिया। दरबार में हड़कंप मच गया। राजा टोडरमल पर ऐसा इल्जाम लगना कोई छोटी बात नहीं थी। वह अकबर के सबसे भरोसेमंद मंत्रियों में से एक थे। अकबर ने खत उठाया। उस पर सचमुच टोडरमल के दस्तखत लग रहे थे। मामला बेहद संगीन हो गया था। तभी बीरबल का वह जासूस, जिसे उन्होंने इनायतुल्लाह के पीछे लगाया था, दौड़ता हुआ दरबार में आया। उसने हाफते हुए उल्टी बोली में कहा, पकड़ा मैंने एक आदमी को अभी अभी, जहांपना रहा था वह भागने की कोशिश करते हुए शहर से। है पास उसके थैले भरे हुए सोने की अशर्फियों से। और कहता है वह कि दिया था हुक्म उसे हकीम इनायतुल्लाह ने। यह एक धमाके जैसा था। सबकी नजरें घूमकर इनायतुल्लाह पर टिक गईं, जिसका चेहरा डर और हैरत से पीला पड़ चुका था। बीरबल ने विजी मुस्कान के साथ कहा, गया खुल राज सारा अब, जहांपना रहे थे खेल रहे हकीम साहब, यह खेल उल्टी बोली का ताकि रहे उलझा ध्यान सबका यहाँ, और सके करवा लें वह अपना काम गंदा खामोशी से। बनाया उन्होंने खत जाली यह और रखे दस्तखत जाली राजा टोडरमल के, ताकि सके फंसा वह एक ईमानदार मंत्री को और सके छिपा खुद के गुनाह। जहांपनाह अब सारा राज खुल गया। हकीम साहब यह उल्टी बोली का खेल इसलिए खेल रहे थे ताकि सबका ध्यान यहाँ उलझा रहे और वह खामोशी से अपना गंदा काम करवा सकें। उन्होंने यह जाली खत बनाया और राजा टोडरमल के जाली दस्तखत किए ताकि वह एक ईमानदार मंत्री को फंसा सकें और खुद के गुनाह छिपा सकें। सूरज डूब चुका था। उल्टी बोली की प्रतियोगिता की शर्त खत्म हो गई थी। बीरबल अब अपनी सीधी, स्पष्ट और बुलंद आवाज में बोले, शहंशाह, सीधी बात को उल्टा बोलना शायद एक कला हो सकती है, लेकिन सीधे और सच्चे इंसान पर झूठा इल्जाम लगाना दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है। हकीम इनायतुल्लाह ने न सिर्फ इस दरबार का वक्त बर्बाद किया, बल्कि आपकी सल्तनत की पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश भी की। इसने अपनी उल्टी बोली से अपनी उल्टी नीयत को छिपाने का प्रयास किया।
पर सच सच ही होता है। उसे कितना भी उल्टा कर दिया जाए, उसकी सीधी चमक कभी खत्म नहीं होती। इनायतुल्लाह अकबर के कदमों में गिर गया और माफी मांगने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसके खिलाफ सबूत और गवाह दोनों मौजूद थे। अकबर ने उसे गिरफ्तार करने और शाही खजाने से चुराई गई हर एक अशर्फी का हिसाब लेने का हुक्म दिया। उस शाम जब महल की मशालें जल उठी थीं और आसमान पर चांद निकल आया था, अकबर और बीरबल महल के झरोखे में अकेले खड़े थे। अकबर ने एक गहरी सांस ली। बीरबल, आज तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी अक्ल का कोई सानी नहीं। तुमने न सिर्फ एक भाषाई प्रतियोगिता जीती, बल्कि सल्तनत को एक बहुत बड़े धोखे से भी बचा लिया। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह बोली, चाहे सीधी हो या उल्टी, फर्क उससे नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है नीयत से। जिसकी नीयत सीधी हो, उसकी उल्टी बात में भी सच्चाई की महक होती है, और जिसकी नीयत ही उल्टी हो, उसकी सीधी सादी बातों से भी साजिश की बू आती है। अकबर ने अपने प्रिय मित्र और सलाहकार के कंधे पर हाथ रखा। तुमने सही कहा बीरबल। आज का दिन हमेशा याद रखा जाएगा। यह सिर्फ उल्टी बोली का दिन नहीं था, बल्कि यह सीधी सच्चाई की जीत का दिन था। और इस तरह वह दिन इतिहास में दर्ज हो गया, जब एक मजेदार खेल ने एक गहरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया और यह साबित कर दिया कि बीरबल की बुद्धिमत्ता किसी भी चुनौती, चाहे वह कितनी भी उल्टी क्यों न हो, को सुलझाने में सक्षम थी। जरूर पेश है बीरबल और उस रहस्यमयी सिक्के की विस्तृत कहानी, जो 100 आवाजें निकालता था। पतझड़ की उस उदास दोपहर में आगरा के आसमान का रंग भी किसी फकीर के मैले कपड़े जैसा हो रहा था। यमुना का पानी सुस्त और खामोश था, और शाही बाग के पेड़ों से गिरते पीले पत्ते हवा में किसी अनकही कहानी की तरह तैर रहे थे। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दिल भी कुछ ऐसा ही बेचैन और उदास था। सल्तनत में सब कुछ ठीक था, सरहदों पर अमन था और खजाना भरा हुआ था, लेकिन शहंशाह के मन में एक अजीब सी कालीपन और ऊब घर कर गई थी। उन्हें कुछ नया चाहिए था, कुछ अनोखा, कुछ ऐसा जो उनके दिमाग को झंझोर दे और उनकी जिंदगी में फिर से वही पुरानी दिलचस्पी पैदा कर दे। दरबार लगा हुआ था, लेकिन अकबर का ध्यान कहीं और था। वह अपने सिंहासन पर बैठे हुए अपने अंगूठे में पहनी हुई पन्ने की अंगूठी को घुमा रहे थे। तभी उनकी नजर एक दूर देश से आए सौदागर पर पड़ी, जो अपने साथ नायाब और अजीबोगरीब चीजें लेकर आया था। उस सौदागर का नाम इब्ने हाशिम था, और उसकी आंखें किसी लोमड़ी की तरह चालाक थीं। अकबर ने ऊब भरी आवाज में पूछा, क्या लाए हो हमारे लिए सौदागर? कोई ऐसी चीज है तुम्हारे पिटारे में जो शहंशाह हिंद के दिल को बहला सके? इब्न हाशिम ने अदब से झुककर सलाम किया और अपनी मखमली थैली से एक छोटी सी डिबिया निकाली। उसने उस डिबिया को बड़े नाज से खोला। अंदर लाल रंग के मखमल पर एक साधारण सा दिखने वाला चांदी का सिक्का रखा था। उस पर किसी अनजानी भाषा में कुछ लिखा था और बीच में एक अजीब सा निशान बना हुआ था, एक आंख जिसके अंदर एक सितारा था। दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। इतनी भूमिका के बाद बस एक सिक्का। अकबर ने भी मायूसी से कहा, यह क्या है सौदागर? क्या तुम मुगलिया सल्तनत के शहंशाह को एक मामूली सिक्के से बहलाने आए हो? हमारे खजाने में ऐसे लाखों सिक्के पड़े हैं। इब्ने हाशिम रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया। गुस्ताखी माफ जहांपनाह। यह कोई मामूली सिक्का नहीं है। यह सिक्का इस दसदा है, यानी 100 आवाजों वाला सिक्का। पूरे दरबार में एक खामोशी छा गई। 100 आवाजों वाला सिक्का। यह कैसी बात थी? अकबर की दिलचस्पी जागी। 100 आवाजें? इसका क्या मतलब है? सौदागर ने सिक्के को अपनी हथेली पर रखा और कहा, जहांपनाह,
इस सिक्के की खासियत यह है कि यह अपने मालिक की ख्वाहिश के मुताबिक 100 अलग अलग तरह की आवाजें निकाल सकता है। परिंदों का चहचहाना, झरने का संगीत, हवा की सरसराहट, किसी बच्चे की हंसी या किसी शेर की दहाड़। आप जो हुक्म देंगे यह वही आवाज निकालेगा। यह सिर्फ एक सिक्का नहीं, एक जादू है, एक तिलिस्म है जो मेसोपोटामिया के किसी गुमनाम जादूगर ने बनाया था। यह सुनकर दरबारियों की आंखों में हैरत और अविश्वास का मिलाजुला भाव था। मुल्ला दो प्याजा ने अपनी नाक सिकोड़ते हुए कहा, यह सरासर झूठ है। एक बेजान धातु का टुकड़ा आवाज कैसे निकाल सकता है? यह सौदागर हमें बेवकूफ बना रहा है। लेकिन अकबर की कल्पना ने उड़ान भरनी शुरू कर दी थी। उन्होंने कहा, हम तुम्हारी बात पर यकीन कैसे करें सौदागर? हमें इसका सबूत दो। इब्ने हाशिम ने सिर झुकाया। उसने सिक्के को अपनी दोनों हथेलियों के बीच रखा, आंखें बंद की और कुछ बुदबुदाया। फिर उसने अपनी आंखें खोलीं और सिक्के को अकबर के सिंहासन के पास रख दिया। उसने अदब से कहा, जहांपनाह, अब आप अपनी कोई भी पसंदीदा आवाज के बारे में सोचिए। अकबर ने अपनी आंखें बंद कीं और अपने सबसे प्रिय बाज शाहबाज की तेज और बुलंद चीख के बारे में सोचा, जो कुछ साल पहले मर चुका था। और जैसे ही उन्होंने सोचा, पूरे दीवान-ए-कास में वही जानी पहचानी, दिल को चीर देने वाली चीख गूंज उठी। वह इतनी असली थी कि एक पल के लिए अकबर को लगा कि शाहबाज जिंदा होकर वापस आ गया है। उनकी आंखों में आंसू आ गए। दरबारी अपनी जगहों पर उछल पड़े। यह एक अविश्वसनीय चमत्कार था। अकबर ने कांपती आवाज में कहा, यह सच है। फिर उन्होंने तानसेन के वीणा की धुन के बारे में सोचा और वही मधुर संगीत हवा में तैरने लगा। उन्होंने बारिश की बूंदों की आवाज सोची और दरबार में रिमझिम की ध्वनि सुनाई देने लगी। एक के बाद एक, हर आवाज बिल्कुल असली और साफ थी। अकबर उस सिक्के से मोहित हो गए। उन्होंने इब्ने हाशिम को मुंह मांगी कीमत दी, सोने की 100 अशर्फिया, और उस सिक्के को अपनी सबसे कीमती चीजों में शामिल कर लिया। उस दिन के बाद वह सिक्का अकबर का सबसे पसंदीदा खिलौना बन गया। जब भी वह अकेले होते या उदास होते, वह उस सिक्के से तरह तरह की आवाजें सुनते। कभी वह अपनी मरहूम माँ की लोरी सुनते, तो कभी जंग के मैदान में बजने वाले नगाड़ों की गूंज। वह सिक्का उनके लिए सिर्फ एक चीज नहीं, बल्कि उनकी यादों और भावनाओं का एक दरवाजा बन गया था। लेकिन दरबार में हर कोई इस चमत्कार से खुश नहीं था। बीरबल, जो उस दिन दरबार में मौजूद थे, शुरू से ही खामोश थे। उनके चेहरे पर न कोई हैरत थी, न कोई खुशी। बस एक गहरी, पारखी नजर थी, जिससे वह उस सिक्के और उस सौदागर दोनों को तौल रहे थे। एक दिन जब अकबर बहुत खुश थे, उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस सिक्के के बारे में कुछ कहते क्यों नहीं? क्या तुम्हें यह चमत्कार पसंद नहीं आया? देखो, यह कितनी अद्भुत चीज है। बीरबल ने अदब से सिर झुकाया। जहांपनाह, चीज वाकई अद्भुत है। लेकिन मेरा मानना है कि दुनिया में चमत्कार नहीं, करतब होते हैं। और हर करतब के पीछे कोई न कोई राज जरूर छिपा होता है। यह सुनकर अकबर को थोड़ा बुरा लगा। तुम हमेशा हर चीज में शक क्यों करते हो, बीरबल? क्या तुम यह कहना चाहते हो कि यह सिक्का जादुई नहीं है? बीरबल ने कहा, मैं यह नहीं कह रहा कि यह जादुई नहीं है, जहांपना। मैं बस यह कह रहा हूं कि इसका जादू हमारी समझ से परे हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इसका कोई तार्किक कारण नहीं है। मुझे सिर्फ एक बात खटक रही है। क्या बात? अकबर ने पूछा। वह सौदागर, इब्ने हाशिम, बीरबल ने कहा। उसकी आंखें। उसकी आंखों में ईमानदारी नहीं, चालाकी थी।
और उसने इतनी कीमती चीज इतनी आसानी से आपको बेच दी। मुझे लगता है इस सिक्के का राज जितना गहरा है, उस सौदागर की नीयत उससे भी ज्यादा गहरी है। अकबर ने बीरबल की बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। उन्हें लगा कि बीरबल बस अपनी अक्लमंदी दिखाने के लिए ऐसा कह रहे हैं। दिन बीतते गए। वह जादुई सिक्का अकबर की जिंदगी का हिस्सा बन गया। लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ अजीब होना शुरू हुआ। पहली घटना तब हुई जब अकबर ने सिक्के से अपने पिता हुमायूं की आवाज सुनने की ख्वाहिश की। आवाज आई, लेकिन वह हुमायूं की जानी पहचानी रौबदार आवाज नहीं थी। वह एक कमजोर, कांपती हुई, दर्द भरी आवाज थी, जैसे कोई बहुत बीमार हो। अकबर को यह सुनकर बहुत तकलीफ हुई और उन्होंने सिक्के को रख दिया। कुछ दिनों बाद उन्होंने अपनी बेटी की खिलखिलाहट सुनने की ख्वाहिश की। लेकिन सिक्के से एक डरी हुई, सहमी हुई सिसकी की आवाज आई। अकबर का दिल बैठ गया। अब सिक्का उनकी ख्वाहिश के मुताबिक आवाजें तो निकाल रहा था, लेकिन उन आवाजों में अब खुशी और ताजगी की जगह एक अजीब सी उदासी, दर्द और खौफ घुलने लगा था। शेर की दहाड़ में ताकत की जगह लाचारी थी, झरने के संगीत में मिठास की जगह एक वीरान सन्नाटा था। अकबर परेशान रहने लगे। जिस सिक्के से उन्हें सुकून मिलता था, अब वही सिक्का उन्हें बेचैन करने लगा था। उनकी रातों की नींद हराम हो गई। उन्हें लगने लगा कि यह सिक्का कोई बद्दुआ है, जो उनकी खुशहाल जिंदगी में जहर घोल रहा है। एक रात जब वह अपने ख्वाबगाह में अकेले थे, उन्होंने सिक्के को हाथ में लिया और गुस्से से कहा, बताओ तुम क्या चीज हो? तुम मुझे तकलीफ क्यों दे रहे हो? और तभी सिक्के से एक ऐसी आवाज आई जिसे सुनकर अकबर के रोंगटे खड़े हो गए। वह आवाज न किसी इंसान की थी, न किसी जानवर की। वह एक फुसफुसाहट थी, एक सर्द बेजान फुसफुसाहट, जैसे कोई कब्र से बोल रहा हो। मैं तुम्हारी परछाई हूँ, शहंशाह। मैं तुम्हारा वो सच हूँ जिसे तुम देखना नहीं चाहते। तुम्हारे हर सुख के पीछे छिपा हुआ दुख, तुम्हारी हर जीत के पीछे छिपी हुई हार। मैं तुम्हारी सल्तनत का वो अंधेरा हूँ जिसे तुम नूर से छिपाने की कोशिश करते हो। अकबर ने डर के मारे सिक्के को दूर फेंक दिया। उनका पूरा जिस्म कांप रहा था। यह कोई जादू नहीं था, यह कोई शैतानी चीज थी जिसने उनके महल में, उनके दिमाग में घर कर लिया था। अगले दिन उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलवाया। उनकी हालत देखकर बीरबल समझ गए कि मामला संगीन है। अकबर ने कांपती आवाज में बीरबल को सब कुछ बताया। बीरबल ने पूरी बात बहुत ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने उस सिक्के को उठाया, जो अब बिल्कुल खामोश और बेजान लग रहा था। उन्होंने उसे अपने कानों के पास लगाया, उसे घुमाया, उसे अपनी उंगलियों से टटोला। फिर वह मुस्कुराए। क्या हुआ बीरबल? तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? अकबर ने हैरानी से पूछा। बीरबल ने कहा, क्योंकि राज खुल गया है जहांपनाह। जैसा मैंने कहा था, यह चमत्कार नहीं, एक बहुत ही शातिर करतब है। और इसका राज इस सिक्के में नहीं, बल्कि आपकी सल्तनत की दीवारों में है। दीवारों में? अकबर कुछ समझ नहीं पाए। जी जहांपनाह, बीरबल ने कहा, यह सिक्का कोई आवाज नहीं निकालता। यह तो बस एक इशारा है। असली खेल तो कोई और ही खेल रहा है। बीरबल ने अकबर को अपनी योजना समझाई। उस शाम अकबर ने ऐलान किया कि वह उस जादुई सिक्के का सार्वजनिक प्रदर्शन करेंगे और उससे ऐसी आवाज निकलवाएंगे जो आज तक किसी ने नहीं सुनी। यह खबर पूरे किले में आग की तरह फैल गई। शाम को दीवाने-ए-खास खचाखच भरा हुआ था। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और उनके हाथ में वह सिक्का था। बीरबल उनके पीछे खड़े थे। अकबर ने बुलंद आवाज में कहा, आज यह सिक्का उस सौदागर इब्ने हाशिम की आवाज निकालेगा जिसने इसे हमें बेचा था।
यह सुनकर दरबार में मौजूद इनायत खान और कुछ और दरबारियों के चेहरे का रंग उड़ गया जो उस सौदागर के साथ मिले हुए थे। अकबर ने सिक्का उठाया, आंखें बंद कीं, और तभी बीरबल ने जोर से ताली बजाई। यह एक इशारा था। जैसे ही ताली बजी, दीवान-ए-खास के चारों कोनों में लगे बड़े बड़े पर्दों के पीछे से शाही सिपाही बाहर निकले और उन्होंने कुछ लोगों को दबोच लिया। उन्हीं में से एक था वह सौदागर इब्ने हाशिम जो भेस बदलकर दरबार में ही मौजूद था। इसके साथ ही कुछ सिपाही दरबार के ऊपर बनी जालीदार बालकनी की तरफ भागे, जहां से रानियां और शाही महिलाएं दरबार की कार्यवाही देखती थीं। वहां एक हंगामा मच गया और सिपाहियों ने एक ऐसे शख्स को पकड़ा जो अपने मुंह पर एक अजीब सा भोंपू जैसा यंत्र लगाए बैठा था। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। यह सब क्या हो रहा था? अब बीरबल आगे आए और उन्होंने राज पर से पर्दा उठाया। जहां पनाह और दरबार के लोगों, बीरबल ने बुलंद आवाज में कहा, यह है सिक्का-इस दस्ता का असली राज। यह सिक्का खुद कोई आवाज नहीं निकालता। यह तो सिर्फ एक संकेत है। असली जादूगर तो वह शख्स है जो ऊपर बालकनी में छिपा बैठा था। बीरबल ने समझाया, इस शख्स का नाम मिर्जा नादिर है। यह आवाज की नकल करने में माहिर है। यह 100 क्या 1000 आवाजें निकाल सकता है। यह सौदागर इब्ने हाशिम और दरबार के कुछ गद्दार मंत्री इसके साथ मिले हुए थे। इनकी योजना बहुत ही शातिराना थी। जब सौदागर सिक्के का प्रदर्शन करता था तो मिर्जा नादिर ऊपर बालकनी में या किसी और छुपी हुई जगह पर बैठकर अपनी कला का प्रदर्शन करता था। उसने एक ऐसा यंत्र बनाया था जो आवाज को दूर तक और साफ पहुंचा सकता था। किले में खुफिया रास्ते और खोखली दीवारें हैं जिनका इस्तेमाल उसने अपनी आवाज को शहंशाह के ख्वाबगाह तक पहुंचाने के लिए किया। पहले तो उसने आपकी पसंदीदा आवाजें निकालकर आपका भरोसा जीता। फिर जब उसे यकीन हो गया कि आप पूरी तरह सिक्के के आदी हो चुके हैं तो उसने अपना असली खेल शुरू किया। उसने आवाजों में दर्द और खौफ घोलना शुरू कर दिया। उसका मकसद आपको मानसिक रूप से कमजोर करना था, आपके अंदर वहम और डर पैदा करना था, ताकि आप यह सोचने पर मजबूर हो जाएं कि आपकी सल्तनत पर कोई मनहूस साया मंडरा रहा है। वे चाहते थे कि आप इतने टूट जाएं कि सल्तनत के जरूरी फैसले लेने में गलतियां करने लगें, जिसका फायदा उठाकर ये गद्दार अपना मकसद पूरा कर सकें। और वह आखिरी आवाज, वह फुसफुसाहट, वह भी इसी मिर्जा नादिर की करतूत थी, ताकि आपका डर अपनी इंतहा पर पहुंच जाए। यह सुनकर अकबर और पूरे दरबार के होश उड़ गए। यह कितनी गहरी और खौफनाक साजिश थी। एक मामूली से दिखने वाले सिक्के के पीछे इतना बड़ा धोखा छिपा था। अकबर ने गुस्से से पूछा, लेकिन तुम्हें यह सब पता कैसे चला, बीरबल? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह शक तो मुझे पहले दिन से ही था। मैंने उस सिक्के की जांच की। वह चांदी का नहीं बल्कि एक कांस मिश्र धातु का बना था जो गर्मी पाकर हल्का सा फैलता है। जब सौदागर उसे अपनी हथेलियों में रगड़ता था तो गर्मी से उसके अंदर का पारा फैलता और वह एक बहुत ही धीमी, लगभग न सुनाई देने वाली टिक की आवाज करता था। यह आवाज ऊपर बैठे मिर्जा नादिर के लिए इशारा होती थी कि अब उसे अपनी कला दिखानी है। फिर मैंने किले के पुराने नक्शे निकलवाए और उन खुफिया रास्तों और खोखली जगहों का पता लगाया जो आपके ख्वाबगाह और दीवान-ए-खास को जोड़ती थीं। मुझे यकीन हो गया कि आवाज वहीं से आ रही है। बाकी का काम मेरे जासूसों ने कर दिया, जिन्होंने इस सौदागर और इसके साथियों पर नजर रखी और इनकी पूरी साजिश का पता लगा लिया। इब्ने हाशिम, मिर्जा नादिर और उनके साथी गद्दार मंत्री अकबर के कदमों में गिरकर अपनी जान की भीख मांगने लगे। अकबर ने उस सिक्के को अपने हाथ में उठाया।
अब यह उन्हें जादुई या खौफनाक नहीं बल्कि एक धोखे का प्रतीक लग रहा था। उन्होंने उसे पूरी ताकत से जमीन पर फेंक दिया। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा। उनकी आंखों में अपने दोस्त और सलाहकार के लिए इज्जत और भरोसा और भी बढ़ गया था। बीरबल, आज तुमने सिर्फ एक सिक्के का राज नहीं खोला, बल्कि तुमने मेरी सल्तनत को एक बहुत बड़े खतरे से बचाया है। तुमने मुझे यह भी सिखाया है कि सबसे बड़ा जादू इंसान की अक्ल और हिम्मत में होता है, किसी बेजान चीज में नहीं। उस दिन के बाद सिक्काइस दसदा की कहानी पूरे मुगलिया सल्तनत में एक मिसाल बन गई। यह कहानी सिर्फ एक धोखे की नहीं, बल्कि इस बात की भी थी कि कैसे लालच और सत्ता की भूख इंसान को गिरा सकती है, और कैसे सच्चाई और बुद्धिमत्ता हर तिलिस्म को तोड़ने की ताकत रखती है। और बीरबल ने एक बार फिर यह साबित कर दिया था कि उनकी नज़र उन आवाज़ों को भी सुन सकती थी जो खामोशी के पर्दे के पीछे छिपी होती हैं।